इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे उस सच की जो डॉक्टर मेडिकल की पर्ची में नहीं लिखते हैं। रंगों का महत्व केवल स्थूल नहीं सूक्ष्म जगत पर भी बहुत गहरा होता है। तो पीले रंग के बारे में कहा गया ये पाचक है, तो वो उनको खिलाया और तुरंत परिणाम मिल गया 2-4 मिनट में। ये बहुत महंगी दवाइयों से काम नहीं हुआ, उससे हो गया। वो क्या था? बोतल कांच की होना चाहिए ना वैसे ही? कांच की हो, प्लास्टिक में। इसमें से 2 जहर निकलते हैं, डाइऑक्सिन और फेरॉन, और दोनों जहर कैंसर पैदा करते हैं। वैज्ञानिकों की खोज है। ये क्या मजाक चल रहा है? भगवान भुवन भास्कर सूर्य है, वो हमें कैंसर देंगे? बहुत बड़ा षड्यंत्र। वो लोग जो है आपको सूर्य से दूर ले जाना चाहते हैं ताकि आप बीमार रहें और मुर्गी को रोज काट काट कर वो खाते रहें। जिन पे आप भरोसा कर रहे हैं, जिनको आपने ठेका दिया है स्वास्थ्य का, वो आपके स्वास्थ्य के रक्षक हैं कि भक्षक है। तो बैंगनी रंग क्या करता है? परम कीटाणुनाशक है। नीला रंग जो है, आपके घाव में जख्म पड़ गए हैं, कहीं पे कीटाणु हैं, 10-5 दिन से महीने 6 महीने से ठीक नहीं हो रही हैं, आप केवल चमत्कार होगा बिना दवाई के। तो जीवन है ये। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी। हाँ, करके देख लीजिए। बस तो आप 3 चम्मच तक ये नीले रंग की बोतल का पानी पी जाओ। कोई दवाई नहीं चाहिए, आपका डायरिया डिसेंट्री यूं ठीक हो गया। कई लोग जो होते हैं एलर्जिक है या कुछ है, वो बात पर उनका थोड़ा वो हवा में निकले, सर्दी हो गई। जल्दी इस दुनिया से जाएं और जाने से पहले अपना सारा पैसा दवा के। एसिडिटी खा ही रहा है, कोई एसिडिटी की गोली, कोई कब्ज की खा रहा है, तो उसके बाद पानी वाला प्रयोग कर रहा है, तो क्या फर्क होगा? ब्लॉकेज खुलेगी। ओहो, चमत्कार होंगे। रेगुलर 3-4 चम्मच रोज सुबह पी लो, शाम को पी लो, खाने का 1 घंटे का गैप रख लो। आप देखोगे जिसके लिए आपका 3-5-10 लाख रुपया लगना है, वो नहीं लगेगा। इसका असर कितने दिनों में दिखना शुरू हो जाता है वैसे? 1-2 मिनट में असर होगा। 1-2 मिनट में जोड़ों का दर्द कम हो जाएगा? जी हाँ। तो निमोनिया का रोगी 10 मिनट में कहेगा मुझे रिलीफ मिल गया। अल्कोहल में डुबा कर रखिए, उसकी 1 ड्रॉप जीभ पे डालो, वो आदमी उठ के बैठ जाएगा। 1 ड्रॉप। ऐसे जैसे आपका कोई इंजेक्शन भी काम नहीं करेगा। जीभ पे डाला, पेट में पहुंचने से पहले असर। चावल एकादशी के दिन नहीं खाना चाहिए, और क्या क्या नहीं खाना चाहिए, किस तारीख? चावल के अंदर भयंकर रूप से एकादशी को कीटाणु पैदा हो जाता है। आपके ऋषि मुनियों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने वो शोध किया है जहाँ विज्ञान अभी आसपास पहुंचा भी नहीं है। आप पहले व्यक्ति है जिन्होंने इस विषय को उठाया। अभी तक मेरे यहाँ पे 20 पॉडकास्ट हो गए होंगे 2 महीने में, पर पहले आपने इस विषय को उठाया और ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिना खर्चे के। नमस्कार। स्वास्थ्य आज के समय में बड़ी समस्या बन गया है। आज की लाइफस्टाइल ने इसे खराब कर दिया है, और पैसा कमाने के लिए लोग स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं, और फिर उसी स्वास्थ्य को पाने के लिए पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं। इसीलिए अगर इसको ऐसे समझे तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हिसाब इसका किया जाए तो न खुदा ही मिला न विसाले सनम। हिसाब बराबर अगर जोड़ेंगे आप तो अंत में 0 है। लेकिन आज के वक्त में आप देखें, न सोने का टाइम है, न खाने का समय है, ना जीवन कैसे जिया जाए इसका कोई सिस्टम है, और काम इतना आदमी कर रहा है कि शरीर टूट न जाए तब तक वो काम कर रहा है। लेकिन सवाल अब यहां पर यह है कि क्या बीमार होना हमारी मजबूरी हो गई है? हमारी लाइफस्टाइल के चक्कर में हम बीमारी को चुन रहे हैं, या फिर यह हमारी लाइफस्टाइल की जो है वो सबसे बड़ी गलती है? आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे उस सच की जो डॉक्टर मेडिकल की पर्ची में नहीं लिखते हैं। हमारे साथ है देश के जाने माने मशहूर वैद्य राजेश कपूर जी, और वो बहुत कुछ आज डिकोड करेंगे। आपकी लाइफस्टाइल को आप संतुलित करके जो ईश्वर ने प्राकृतिक चीजें हमें दी है, उन प्राकृतिक चीजों का सहारा लेकर आप कैसे अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं, अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। धन भी बचेगा, आपका समय भी बचेगा, और आप यौवन को प्राप्त करके सुंदर भी रहेंगे। तिवारी जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका राजेश जी। धन्यवाद। बहुत स्वागत करता हूँ राजेश जी। जी नमस्कार। पहला सवाल राजेश जी, शुरुआत हम करें। एकदम सब जानते हैं, राजेश जी को बहुत ज्यादा परिचय की जरूरत नहीं है,
और इसलिए हमने कोई परिचय उनका दिया नहीं, क्योंकि आप लोग उनको देखते ही है, स्क्रॉल करते हैं तो हर रील में राजेश जी आ जाते हैं मोबाइल पर। तो ये बताने की जरूरत नहीं, तो इसलिए सीधा हम लोगों की, जनता के सवालों पर आते हैं। मेरा पहला सवाल आपसे राजेश जी है कि बहुत आप लोगों के उपाय हमने देखे, सुने, पढ़े और आपकी बारे में हमने जाना। एक जो चीज कलर थेरेपी की आप बात करते हैं, रंगों की बात आप करते हैं, हम वहीं से इस पॉडकास्ट की शुरुआत करेंगे, बाकी और भी चीजें हैं, शुरुआत हम वहां से करेंगे। कलर थेरेपी क्या है? क्या आपके हिसाब से इस रंग की बोतल में, जिस बोतल में हम पानी पीते हैं उसका भी रंग तय होना चाहिए, जो हम दवाई खाते हैं उसका भी रंग असर करता है, या जो हम भोजन करते हैं उस सब्जी का रंग भी हमारे शरीर पर असर करता है? बिल्कुल सही आपने सवाल पूछा, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है जी। क्योंकि रंग है, रंग और आयुर्वेद का संग, अगर इन दोनों चीजों को मिला दिया जाए तो रंग सेहत को कैसे चमका सकता है, उस सेहत को कलरफुल कैसे कर सकता है, ये है। रंगों के बिना तो जीवन ही बदरंग हो जाएगा। जी। चाहे वो मन की बात हो, चाहे तन की बात हो, रंगों का महत्व केवल स्थूल नहीं, सूक्ष्म जगत पर भी बहुत गहरा होता है। जी। आपके जो सातों चक्र हैं, सातों चक्रों के लिए बीज मंत्र तो अलग है ही हैं, यंत्र भी अलग अलग हैं उनके, मगर साथ में रंग भी तो अलग अलग हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। रंगों का महत्व बहुत गहरा है। मैं आपको एक बड़ा साधारण सा प्रयोग बताता हूँ। एक सज्जन आए, किसी ऐसे डिपार्टमेंट पे थे जहाँ पे उनको खाने पीने का अवसर ज़्यादा मिलता है रेवेन्यू से। तो आए तो बदहजमी बुरी तरह है, बहुत दवाइयाँ खा ली, मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ। अच्छा। तो क्या किया जाए? तो मेरे पास जो है एक दवाई पड़ी थी, सफ़ेद रंग का पाउडर, मैं उनको खिलाया। खाने के बाद कहते मुझे तो आराम पड़ गया, जो बहुत महंगी दवाइयों से काम नहीं हुआ उससे हो गया। वो क्या था? पीले रंग की बोतल में हमने शुगर ऑफ मिल्क, होम्योपैथी का पहले बहुत अच्छा आता था, अब तो पता नहीं कैसा है, बहुत बढ़िया, दूध में से चीनी निकाली जाती है दवाई बनाने के लिए, शुगर ऑफ मिल्क बोलते हैं। वो डालकर उसमें हमने 10-12 दिन जो धूप में रखा था, उसको लकड़ी के पटरे के ऊपर, कांच की बोतल को, पीले रंग की बोतल वो रखा था। तो पीले रंग के बारे में कहा गया ये पाचक है, डाइजेस्टिव एंजाइम बनाता है, खाने को पचा देता है ये। अच्छा। तो वो उनको खिलाया और तुरंत परिणाम मिल गया 2-4 मिनट में। क्या बात है। तो इतनी जल्दी असर होता है। तो ये रंगों का खेल बहुत न्यारा है जी। बहुत अद्भुत है। सूरज की किरणों में आपको पता होगा 7 रंग है, बिल्कुल, और उन रंगों को हमने याद भी किया होगा। हम तो बचपन में विद्यार्थी तो कैसे याद करते थे, सातों रंग याद ही नहीं होते थे, कौन आगे कौन पीछे। तो हमने सूत्र बना दिया, बैनी आह पीना ला, बैनी आह पीना ला, ये क्रम है रंगों का, क्रम का अपना महत्व है। तो हर रंग का कुछ ना कुछ स्वास्थ्य के ऊपर गहरा प्रभाव है। तो हर विषय का एक गहरा ज्ञान रहता है, एक थोड़ा प्रारंभिक ज्ञान रहता है। तो प्रारंभिक ज्ञान तो इतना सरल विषय है, हम अभी 2-3 मिनट में इसको समझ सकते हैं। आप चाहें तो मैं बता देता हूँ सारे बिल्कुल। रंगों हम तो चाहेंगे कि पीला रंग आपने इतने अच्छे से बताया, जो दर्शक अभी देख रहे होंगे कि पीले रंग का जो जुड़ाव है वो पाचन ठीक कर देता है। पीले रंग, बोतल कांच की होना चाहिए ना वैद्य जी? कांच की हो, प्लास्टिक नहीं। हाँ, ये जरूर बताना। कैंसरस हो जाएगा प्लास्टिक लेंगे तो, है ना। प्लास्टिक में तो आपको अगर याद हो हमारे दर्शकों को, इसमें से 2 जहर निकलते हैं, डाइऑक्सिन और फेरॉन, और दोनों जहर कैंसर पैदा करते हैं। वैज्ञानिकों की खोज है। ये क्या मजाक चल रहा है, सब कुछ आपको प्लास्टिक में परोसा जा रहा है। इसलिए मैंने पूछा था, है ना। मछलियां मर रही हैं तो ठीक है, मछली नहीं मरनी चाहिए, आदमी मर जाना चाहिए, उसको सारा कुछ प्लास्टिक में दे रहे हैं। आंदोलन कर रहे हैं, समुद्र में प्लास्टिक बहुत बढ़ गया है, हमारी मति काम कर रही है, क्या हो गया है? जो सामने है उसको देख ही नहीं, उसी मेलामाइन में प्लास्टिक में हम क्यों लगाकर होटल में खड़े होकर खा रहे हैं, कूपन लेते हैं प्लास्टिक के चम्मच से, प्लास्टिक के बर्तनों में हम खा रहे हैं, और दूसरी हम वही संस्थाओं के सदस्य बने हुए समुद्र में से प्लास्टिक को हटाओ, क्या हो गया है आपको? यानी आपने सही कहा, जीवन से हटा नहीं रहे, समुद्र से हटाने की इसका मतलब हम जो है कथनी करनी में कोई तालमेल ही नहीं है। नहीं, यही भ्रम जो है लोगों के मन में रहता है। आपकी बात को निरंतर रखते हैं, जो आप रंगों का बता रहे थे, और क्या कैसे जुड़ाव है? तो मैं बताता हूँ आपको किस रंग का क्या प्रभाव है। तो यदि आपको क्रोमोथेरेपी, सूर्य किरण चिकित्सा, रंग चिकित्सा अगर करनी है तो आपको सूर्य का प्रकाश तो पहले नंबर पर चाहिए। उसके अंदर 7 किरणें हैं। अब रंग का मतलब होता है कि कौन सी किरणों को स्वीकार करेगा, किसको अस्वीकार करेगा।
अच्छा। जिस किरण को रिफ्लेक्ट करता है उस चीज का रंग नजर आता है जी। अगर इसका हरा रंग नजर आ रहा है इसने हरे रंग को रिफ्लेक्ट कर दिया, स्वीकार नहीं किया, जी। वो ऊपर सतह पर आ गया, जी, वो रंग नजर आने लगा। बाकी के 6 रंग इसने ले लिए, अंदर समा गए, जी। और काला रंग ने सारे रंग फेंक दिए। जी। तो खैर अब हम क्रमशः बात करते हैं किस रंग ठीक, का क्या जी। प्रभाव होता है। बैंगनी रंग, वही जो इंद्रधनुष के रंग है उसी क्रम में चलेंगे हम। बैंगनी रंग ना तो बहुत ठंडा है, तो नीला रंग अत्यधिक ठंडा है, उसमें थोड़ा लाली का प्रभाव है। तो बैंगनी रंग क्या करता है, परम कीटाणुनाशक है। नीला रंग जो है, आपके घाव में जख्म पड़ गए हैं, कहीं पे कीटाणु हैं, 10-5 दिन से महीने 6 महीने से ठीक नहीं हो रही हैं, आप केवल नीले रंग का जो बोतल में रखा हुआ पानी है, उसको नीला पानी बोलते हैं, होगा तो सादा पानी, पर उसको 5-4 दिन या 2 दिन या 1 दिन आपने धूप में रखा, कांच की बोतल ठीक है, रखा, उस पानी को लाकर आप रुई में लगाकर उसके ऊपर घाव के ऊपर लगाओ, आप देखेंगे दूसरे दिन उसमें कीटाणु तो नहीं है। अच्छा, औषधि मुफ्त बन में जाएगा वो। चमत्कार होगा। फिर आप प्रकाश आ रहा है, एक फ्रेम में आप नीले रंग का शीशा फ्रेम कर दो, उसका प्रकाश उस पर आधा घंटा डालो आप उसके ऊपर, घाव के ऊपर, जहाँ भी कीटाणु है रोगाणु है, मर जाएंगे। क्या बात है। बैंगनी रंग का होगा तो बहुत ज़्यादा शीतल प्रभाव, जैसे आजकल नीला बहुत ठंडा हो जाएगा, नमूनिया भी हो सकता है, इतना ठंडा है वो। तो बैंगनी रंग का थोड़ा ठंडक कम हो जाती है, इसमें लाल का प्रभाव है। सच है? ये होता है सच में? करके देख लीजिए। हाँ, नहीं, इसलिए कहते ना वो कहते कई हैं बार आप तो चूंकि हर विषय पे आयुर्वेद के अलावा जो जीवन में व्यवहारिकता है, आपने तमाम चीजें देखी। कई लोगों का घाव सूखता भी नहीं, आपने देखा होगा, ये एक समस्या होती है। उसके लिए जो गैंग्रीन हो गया जिसको कहा नहीं, या जाता है। सुखाने के लिए फिर आप हाँ, एंटीबायोटिक। गैंग्रीन है ना, पस पड़ी हुई है, तो पस पड़ी है, वहाँ पे कीटाणु ही तो है। पस और काय के लिए सड़न गलन हो रही है, सुखाने के लिए क्या होता है, नीले का प्रयोग कर लो, है। एंटीबायोटिक देंगे तो आपका गट बैक्टीरिया मर गया, उसके बाद आपका पेट खराब है, तो महीनों सालों आपका पेट ही नहीं ठीक होता। नहीं, ये बात सही है। फिर डलनेस, एकदम आलस, सुस्ती, आपका इम्यून सिस्टम डैमेज हो गया। कितना सरल प्रयोग है। और फिर हमको करने के देखना है, कोई आपको बहुत लाखों रुपया थोड़ी लगाना है। हाथ कंगन को आरसी क्या, और पढ़े लिखे को फारसी, हाँ, करके देख बस लीजिए। बस। तो ये हो गया अपना नीला रंग। संस्कृत में बोलते हैं हस्तक आमलकी। वैद्य जी ने नीला बताया, उसका संबंध है घाव से। बैंगनी या नीला भी चलेगा गर्मियों में, मतलब नहीं है बैंगनी तो नीला भी चलेगा। नीला भी चल जाएगा। इससे उसका आप प्रयोग पानी पिएंगे और उसका अगर प्रकाश पी नहीं करेंगे- सकते, पीना नहीं है ये। अच्छा, वो लगाना है। पी लिया तो आपको निमोनिया हो जाएगा अभी सर्दियों में। ओए होए होए। अब देखिए ये नहीं, भी ध्यान रखना है है ना, दर्शकों को। अत्यधिक शीतल ठंडा प्रभाव, अच्छा, वो तो केवल उसको सुखाने के लिए और उसको हील करने के लिए, केवल कीटाणुओं को मारने के लिए। बहुत बढ़िया। पर अगर गर्मियों का मौसम है, आपका जी, डायरिया हो गया, डिसेंट्री होगी, आंव आ रही है, खून आ रहा है, तो आप 3 चम्मच तक ये नीले रंग की बोतल का पानी पी जाओ, कोई दवाई नहीं चाहिए, आपका डायरिया डिसेंट्री यूं ठीक हो गया। तब पीना है जब ये रोग हो हाँ, जाए। गर्मी का मौसम है तो पी लो। आपको स्किन में जलन हो रही है, लू लग गई है, ये पानी लो, ऐसे लो और चेहरे पे, हाथ पे, पाँव पे मलो। आपका हाथ पाँव कहीं जल गया, जी, जलन हो रही है, ये पानी लेके लगाओ और देखो कमाल, क्या बात है। मुफ्त का काम बिल्कुल सही बात है। और इसको जो है प्रचलित नहीं है आजकल। जी, जी, आप पहले व्यक्ति है जिन्होंने इस विषय को उठाया। जी, अभी तक मेरे यहाँ पे 20 पॉडकास्ट हो गए होंगे 2 महीने में, पर पहले आपने इस विषय को उठाया और ये बहुत महत्वपूर्ण है, बिना खर्चे के। पर पानी आपको क्लोरीन वाला नहीं चाहिए, कुएं का, बावड़ी का कोई साफ पानी हो। यदि क्लोरीन वाला पानी है तो थोड़ा मीठा सोडा डाल देना, जिससे उसका जहर न्यूट्रलाइज हो जाए। शहरी इलाकों में संभव नहीं हो पाता है, फ्लैट की संस्कृति। समाधान बताया जी, आपको वो डाल देना, थोड़ा मीठा सोडा 1 गिलास में, बस 1 चुटकी मीठा सोडा डाल दो, तो वो एल्कलाइन है। एल्कलाइन का काम है एसिड को खत्म करना, सारे जहर एसिडिक होते हैं। ठीक है, तो एसिड खत्म, बहुत तो उस पानी का प्रयोग आप कर लो। दूसरा, आपको यदि अच्छा, एक बार मैं लेके गया, आपका शुगर ऑफ मिल्क, प्लास्टिक के पार्टिकल्स मिले, जानबूझ के डाले या क्या किया ईश्वर जाने। तो खैर, अगर आपको शुगर ऑफ मिल्क अच्छी मिल जाए वो ले लें, कुछ ना मिले तो जो मिश्री थोड़ी सी पीले रंग मैले रंग की रहती है ना, रंग ना डला हो, खाने के बाद आनंद आए, मुंह में तरावट आए, तो समझो वो सही है। वो मिश्री लो, पीस कर, लाल, हरी, नीली, पीली, लाल छोड़ दो, हरी, नीली, पीली सारी बोतलों में डालकर आधी बोतल धूप में रख दो, लकड़ी की सरफेस के ऊपर। हफ्ते भर में वो तैयार हो गया, पानी 1 दिन में तैयार हो जाता है। बहुत बढ़िया।
ये बनने में हफ्ता दिन, 10 दिन रखो, 15 दिन रखो, फिर हफ्ते में तैयार। अब आपको क्या करना है, यही नीली बोतल का पाउडर थोड़ा सा भरपूर गर्मी में, भयंकर गर्मी पड़ रही है, थोड़ा सा आप खा लो, आपके पेट का मरोड़, जो क्रैम्प्स आ रहे हैं, आओ खून आ रहा है, ठीक हो जाएगा। इतना सरल मामला है। सरल है इसलिए और यदि समस्या का आपने हल है। पानी रखा है उसमें, तो पानी को लेकर ऐसे हाथ में लो, लेकर चेहरे पे लगाओ। एक बार और वो जो जानकारी के लिए क्षमा से कि कितने 2 या 3 दिन रखना है धूप में पानी नीले रंग का? पानी तो एक दिन में तैयार हो जाता एक दिन में तैयार हो जाएगा है ना जी। उसको प्रयोग करो, 3 दिन रखना है तो रोज प्रयोग करो, रोज रख दो। हाँ। पर जो आपका ये पाउडर है, ये हफ्ता भर कम से कम हफ्ता महीना भर रखो तो बहुत शक्तिशाली। तेल उसको भी 30-40 दिन रखो, तेल भी तैयार हो जाएंगे। बहुत बढ़िया है ना। तेल का प्रयोग फिर मालिश वगैरह इसमें नीले में रखा है, हाई बीपी है, सर दर्द हो रही है, माइग्रेन है, गर्मी के मौसम में थोड़ा सा तेल लगाओ, एकदम ठंडक पड़ जाएगी। सर्दी में मत लगा देना, जाम हो जाएगा सब कुछ। हाँ, जबकि आपने बताया कि नीला ये ध्यान रखना है कि बैंगनी और नीला हाँ। शीत है, शीतल है, तो वो गर्मी का सब वो है। तो अब आसमानी के भी यही गुण हैं लगभग, पर ये है कि वो ठंडक उसमें थोड़ी कम है। अच्छा, थोड़ा सौम्य हो गया वो, तो उसको आप थोड़ी अधिक मात्रा में ले सकते हैं। नीला, आसमानी और बैंगनी, ये थोड़ा मिलता जुलता प्रभाव हो गया। अब हरा, बैंगनी हरा, तो हरे रंग का क्या गुण है? जितने हरे रंग हैं, पीले और नीले से मिलकर बना है हरा। इसका एक ही गुण है, क्या है? विषों को बाहर निकालना। सारी सब्जियां हरी, उसका अगर आप रस निकाल कर पी लो, उसका पकाकर उसको काढ़ा, उसको बनाकर उसका जूस पी लो, सूप पी लो, तो क्या करेगा? सारे शरीर के विषों को निकालता है। हरे का काम है विष को बाहर निकालना। इसलिए खाना खाने के बाद आप हरा पानी नहीं पी सकते, सब कुछ निकल जाएगा बिना पचे। अब जिनको कब्ज रहती है, बोतल में पानी पीते हैं, सावधान हो जाए। अब कलयुग में जो है सबको जो है क्या बीमारी सबसे बड़ी है? अम्ल पित्त और कब्ज, एसिडिटी और कब्ज। ये सबसे बड़ी कब्ज खाना पीना ही गलत है। रात को लेट खाना, वो पूरा मेटाबॉलिक प्रोसेस तो बंद है, रात को पाचन की प्रक्रिया बंद है, डाइजेस्टिव एंजाइम रात को नहीं बन रहे हैं, आप रात को सबसे ज़्यादा खाना खा रहे हैं, तो फिर हालत तो बिगड़ेगी। खैर, खाने के 1 घंटे के बाद हरा पानी 4-6 चम्मच पी लो, बढ़िया से पेट साफ होता रहेगा। कोई कीमती महंगी दवाइयाँ नहीं खानी पड़ेंगी। बहुत बढ़िया। ब्लॉकेज खुलेगी, चमत्कार होंगे। रेगुलर 3-4 चम्मच रोज सुबह पी लो, शाम को पी लो, खाने का 1 घंटे का गैप रख लो। आप देखोगे जिसके लिए आपका 3, 5, 10 लाख रुपया लगना है, वो नहीं लगेगा। बहुत बढ़िया। इतना सरल मामला है। मैं कहता हूँ सब कुछ सरल है, बिल्कुल सही बात है। उसको जटिल बनाने का काम ये जो दवा कंपनी है उनका है जी। और ये खोजें सब भारत की है। हाँ, वो तो निश्चित ऋषि मुनि सब दे के गए। अब आ गया बैनी आहा पी ना ला, पीला बैनी आहा पीला आ गया। पीला में बता दिया पाचक। भोजन के बाद यदि कोई आप रंग ले सकते हो तो पीला है, मिठाई के रूप में या जिसमें। पीला ये पानी, अच्छा, पीला ये पाउडर। अच्छा, आप हम तो क्रोमोथेरेपी की बात कर रहे हैं, सूर्य किरण चिकित्सा, रंगों की चिकित्सा की बात कर रहे हैं। आप जो पीला बेसन भूषण लेंगे तो रिफाइंड तेल में बना होगा, नकली हो सकता है, रंग डाला हो सकता है। ये तो सीधा सूर्य का, यहाँ तो सीधा सूर्य का प्रकाश है। तो उसका प्रभाव भोजन के बाद लो, आपका भोजन आपको पता लगेगा अच्छे से पच रहा है। ये 1 घंटे का गैप रखना, खाने के बाद का कितनी देर का गैप रखना? खाने के तुरंत बाद लेना है पीले वाला। हरे में गैप रखना है, हरे में गैप रखना है, नहीं तो बिना पचे खाना बाहर निकल जाएगा। हाँ, पीले में आप तुरंत ले सकते हैं। ये पीले रंग का जो आप बोतल रखेंगे, उसमें पानी रखेंगे और उसको खाने के तुरंत बाद लेंगे, तो पाचन तंत्र आपका बहुत बढ़िया। और उसी दिन पता लगेगा यार पच गया भोजन। तो बहुत बढ़िया। जो गोली खा के पचता था, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिना गोली के पचने लग गया। कोई चूरन भी लेना पड़ता है खाना खाने के बाद। और ये चूरन का हो गया सब। नहीं, इसमें एक मेरे मन में संशय था। आप बड़ा अच्छा, क्योंकि बड़े सरल शब्दों में करते हैं वैद्य जी, इसलिए आप विश्व प्रसिद्ध हैं जी। इनको देश करें, विश्वव्यापी हैं आप। ये जैसे ऑलरेडी किसी की चल रही हो एलोपैथी की दवाइयां चलती है, आप तो इस दौर में आपको पता है, उसके बाद अगर ये पानी वाला करना चाहे प्रयोग, तो असर करेगा? जैसे ऑलरेडी खा ही रहा है कोई एसिडिटी की गोली, कोई कब्ज की खा रहा है, तो उसके बाद पानी वाला प्रयोग कर रहा है, तो क्या फर्क होगा? फर्क तो पड़ेगा। एलोपैथिक दवाई का जहर का असर हरा रंग कम कर देगा।
इसलिए मैंने पूछा कि भाई लेते जाओ साथ। ऑलरेडी कोई खा ही रहा है। और धीरे धीरे दवाइयाँ छूट जाएंगी। प्रयोग करके देखो, आपको दवाई की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। क्या बात बहुत है ना, बढ़िया। क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत हैं। तो इससे होगा। अब आ गया पीना लाल लाल पे आ गए। नारंगी लाल। नारंगी की गर्मी बहुत कम है, जी। वो पीला और लाल को मिलाकर बनाए। तो उसको आप जो, अगर आपको एसिडिटी बढ़ी हुई नहीं है तो नारंगी का प्रयोग कर सकते हैं आप शरीर में गर्मी लाने के लिए आजकल के मौसम में। पर लाल रंग जो है, लाल रंग पीने का कोई मतलब नहीं है। अच्छा। पर बनाना ज़रूर है। क्या करना है, जोड़ों की दर्दें हैं, आपने तेल बनाया 40 दिन में, तिल का तेल है या कोई भी नारियल का तेल, कोई भी अच्छा तेल, 40 दिन धूप में रखा, वो तेल लो और मालिश कर दो घुटने के ऊपर, कोहनी पे जहाँ दर्द है, कलाई में जहाँ दर्द है, मालिश करो। वो आपको एनाल्जेसी का काम करेगा, पीड़ा निवारक दवाई का काम करेगा। वो लाल तेल 40 दिन रखना है वैद्य जी? तेल है तो 40 दिन, और ये अच्छा बता पानी दिया है तो 1 दिन में। तिल का तेल या सरसों का भी रख सकते हैं? सरसों का, नारियल का, जो अच्छा तेल आपको उपलब्ध हो। जोड़ों का दर्द प्योर होना चाहिए, शुद्ध प्योर होना ये चाहिए। सच है यार कि मतलब सुनील, जोड़ों का दर्द एक बड़ी समस्या है। बड़ी समस्या है। और वो उसके लिए कोई महंगी आपको दवाइयाँ ऑइंटमेंट से लेके स्प्रे से लेके तमाम चीजें हैं। घरेलू दवाई बता दी वैद्य जी ने। जोड़ों के दर्द पैदा होते हैं आंतों से। जब तक आपकी आंतों की लाइनिंग में सूजन नहीं होगी तब तक जोड़ों में दर्द नहीं होगी। उसकी गट लाइनिंग में, म्यूकस मेम्ब्रेन में सूजन है, इसलिए आपके जोड़ों में दर्द है। तो उसको ठीक करेंगे तो फिर परमानेंट जाएगी। ये लोकल एप्लीकेशन है, आपको अस्थाई लाभ करेगी। तो ये इसका असर कितने दिनों में दिखना शुरू हो जाता है वैद्य जी? जोड़ों के जो आपने बताया कि लाल रंग के उसमें रखना है, इसका प्रभाव कितने दिन में, मतलब जो आपको एतराज तो नहीं अगर दिनों के बजाय कुछ मिनट में असर हो जाए? मैं तो सबसे ज्यादा खुश हूँ क्योंकि हमारे दर्शक और ज्यादा प्रसन्न होंगे। 1-2 मिनट में असर होगा। 1-2 मिनट में जोड़ों का दर्द कम हो जाएगा? जी हाँ, लगाते लगाते आपको लगेगा रिलीफ मिल रहा है। और तेल होगा तो तेल में आप थोड़ा कपूर मिला देना तो असर और बढ़ जाएगा। क्यों? तेल अंदर घुस जाएगा। बहुत बढ़िया। मैं आप आज तो आप ऐसे ऐसे खुलासे कर रहे हैं वैद्य साहब, मुझे तो लग रहा है कि ये दर्शक जो देखेगा वो तो प्रसन्न होगा ही, लेकिन कुछ लोग ना प्रसन्न हो जाएंगे, अप्रसन्न हो जाएंगे, बोलेंगे कि यार क्या बता दे रहे हैं, ये तो दुकान बंद करने वाली बात है। शुरू हो गया है ना। लगभग सबसे ज्यादा मुझे देखा है कि उस पे इंस्टाग्राम पे 18 करोड़ लोगों ने। जी। मेरे लिए भी आश्चर्य की बात थी जी। लगभग 200-300 लोग मुझे गालियां देने लग गए। अब आप समझ जाओ कौन गाली देने वाले। मैं समझ गया। तर्क कोई नहीं, बुढ़ा ये वो पागल वो कौन लोग होंगे जिनके दुकानें बंद होने का डर होगा, दुकान जिनकी बंद हो रही है। तो मैंने कहा 18 करोड़ में 200-300 गाली दे रहे हैं, इसका मतलब मेरा प्रयोग सफल है, प्रयास सफल है। जी। अगला कलर तो लाल रंग का आपका हो गया ये काम। तो लाल रंग आप जो है लगाने में जोड़ों की दर्द में प्रयोग कर सकते हैं। निमोनिया का अटैक हो गया है ना, तो तुरंत आपको क्या करना है, तुरंत छाती के ऊपर लाल रंग वाला तेल लगा देना है, उसी समय रिलीफ मिलेगा तुरंत। और यदि आपने उसमें लहसुन कूट कर साथ उसका रस मिला दिया आधा चम्मच, फिर मालिश की, तो निमोनिया का रोगी 10 मिनट में कहेगा मुझे रिलीफ मिल गया। तो मतलब लहसुन का जो रस है वो भी बोतल में ही डाल के रखना है, सूर्य की रोशनी में बाद में मिला, उसी समय मिला लहसुन को कूटा, कद्दूकस किया, आधा पहले से तैयार है, बाद में लहसुन पानी तैयार है। या तेल की आयु अधिक है इसलिए तेल बना के रखा। हाँ, तेल है ना जी। और तेल का प्रभाव बहुत बढ़ा देना चाहते हैं तो उसको आप चुंबक के ऊपर रख दो, पानी का असर, तेल का असर, हर चीज का असर और मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, मतलब लकड़ी के पट्टे के बजाय चुंबक पे रखे। हाँ, तो 2 चुंबक लिए, एक का लाल ऊपर, एक का हरा ऊपर, नीला ऊपर, उसके ऊपर बोतल ऐसे रखी, आधी इधर आधी इधर, बस उससे चार्ज कर दिया। उसको जमीन पे नहीं रखेंगे तो कई दिन तक चार्ज रहेगा वो। बहुत बढ़िया। तो चुंबक के कारण उसके गुण बढ़ गए, मल्टीप्लाई हो गए, कई गुना बढ़ गए। कितना सरल है जी। पाउडर बना के रख लो जो हफ्ते 15 दिन में, महीने में बनेगा, उसकी आयु भी तो महीना भर रहेगी। खरे जरूरत नहीं पड़ी, फिर कभी उठा के धूप में रख लो, फिर 1-2 दिन में रिचार्ज हो गया वो, उसकी ताकत जो कम हुई हो गया। आपका पानी खराब ना हो जाए, एक बार गंगा जल डाल दो उसमें जी, वो पानी उसमें डाल दो तो पानी आपका पर महीनों सालों खराब ही नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। गंगा जल सारे को गंगा जल बना देगा ना। कितना सरल, बहुत आसान है ना, बिल्कुल सही बात है, जिससे लोग परेशान हैं इतने लंबे समय से। और इसी में वैद्य जी आप अगले कलर बताएं, उससे पहले एक बड़ी समस्या जो है उसको भी मैं उसकी ओर इंगित करते हुए कि लोगों को जैसे सर्दी का समय चल रहा है,
इसमें कई लोग जो होते हैं एलर्जिक है या कुछ है, वो बात बात पर उनका थोड़ा वो हवा में निकले सर्दी हो गई, बार बार छींक आना, और छींक आ रही है, सर्दी बहुत ज्यादा हो जा रही है, नाक से पानी आपको आना, सांस नहीं, मतलब इतना हो गया है कि सांस आप नहीं ले पा रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? बताया गया, वो डॉक्टर के पास गए, बोले जी आपके नाक में वो कुछ निकल आया है तो जगह ब्लॉक कर दी है, वो मस्सा टाइप का कुछ बोलते हैं, उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसको तुरंत या तो साइनस बता दिया जाएगा, वैद्य जी जानते हैं। नजल पॉलिप्स जी हाँ, वो मतलब नाक की बवासीर जी हाँ, जी मस्सा बन जाता है। जी और साइनस का मतलब यहाँ पे सूजन जी अंदर। जी त्रिकुटा बना लो। त्रिकुटा। और ये कितनी जबरदस्त चीज है। एक महिला का मुझे फोन आया कि वैद्य जी आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले। 50-55 साल की महिला होगी। मैं जी। क्यों, क्या हो गया? और पहले होते जो मेरे 15-20 साल साइनोसाइटिस की तकलीफ में निकले, वो मेरी तकलीफ ना मुझे होती। अब आपकी बताई दवाई कर रही हूँ, साइनोसाइटिस गायब। क्या बात है। क्या किया? त्रिकुटा खाया। कैसे बनता है त्रिकुटा? जी। 3 चीजों को मिलाकर बनता है। जैसे त्रिफला, हरड़ बेहड़ा आंवला, ऐसे त्रिकुटा कैसे बनता है? काली मिर्च, सौंठ और पिपली। काली मिर्च, सौंठ, और पिपली मात्रा काले रंग की होती है ना, लंबी लंबी वो पिपली। मात्रा कुछ बराबर, अच्छा, तीनों की बराबर मात्रा। तो आपकी तेजाब में धुला हुआ सौंठ ना हो, सफेद सुंदर वो नहीं, झुर्रियों वाली प्राकृतिक सौंठ। काली मिर्च अगर आपकी बहुत चमकीली सुंदर है तो धोकर सुखा लेना कांच की प्लेट में। ठीक है। ऐसी मग पीपल को भी धो लेना अगर चमकीली है। बराबर मात्रा में मिलाकर रख लो, त्रिकुटा बन गया। आपकी कोई भी सर्दी के लोग हैं, बस इतना सा एक चुटकी, आधा ग्राम से भी कम, तीसरा हिस्सा ग्राम का, वो आप पुराने गुड़ के साथ या बढ़िया शहद के साथ चाट लो। कुछ ना मिले तो पानी के साथ ले लो, गुनगुने पानी के साथ। रोज लेना है, जब जरूरत पड़े तब ले लो। और सर्दी हो गई तब लेना, तब ले लो। ये लग रहा है बार बार साइनोसाइटिस है, दमे की सांस की तकलीफ है, सर्दी का कोई नाक बहता रहता है, तो रोज 1-2 बार ले लो चुटकी भर, या 3 बार ले लो चुटकी भर। तो आप देखोगे पहले डोज में आपको तो लाभ हो गया। क्या बात है जी। और आहार में अब हरे पानी की बोतल को अगर आपने चुंबक के ऊपर रखा, चुंबक का काम भी यही है जी, सर से पांव तक सारी ब्लॉकेज को निकाल देना। चाहे 90% ब्लॉकेज है, चाहे 98% है। नहीं तो वो चुंबक के ऊपर रखना है बोतल को। हरे रंग की बोतल, हरे का गुण है ब्लॉकेज को निकालना, चुंबक का काम है सारे ब्लॉकेज को निकालना। उसको चुंबक पे रख दिया हरे को, तो गुण तो कई गुना बढ़ गए उसके। तो वो ये तो पानी मतलब सुबह स्टंट विस्टंट वाला मामला है, ये तो खत्म ही कर देंगे आप। अजी ब्लॉकेज का तो मामला ही नहीं बचेगा एक भी। मैं नहीं कह रहा हूँ। आपकी एक ब्लॉकेज पे 3 से 5 लाख लग रहे हैं जी। आपकी सर से पांव तक, मैं कह रहा हूँ सारी ब्लॉकेज निकल जाएगी। क्या बात है। हरे पानी की कांच की बोतल लो। अब समस्या एक ही रह गई, हरे ये रंग बिरंगी बोतलें कहाँ से लाएं? ऑनलाइन मिलती है 200-500 रुपए की, तो कुछ नहीं, आप 100 रुपए खर्च करो, हरे नीले हरे पीले जो आप वो आप जेलेटिन पेपर ले आओ, बोतल के ऊपर लपेटो, लपेट कर टेप लगा दो। ये आपने बहुत अच्छी बताई। और तब तक धूप में रखो जब तक रंग उड़ ना जाए। 2-4 महीने में रंग उड़ जाए, कागज उतारो और लगा दो। क्या बात, बहुत बढ़िया, कितना सरल काम है। मतलब ये काम बहुत बढ़िया कर दिया। अब लोग यही पूछते कमेंट बॉक्स में कि भैया बोतल कहाँ से लाए, लेकिन आपने बता दिया कि जिलेटिन पेपर लो जी। नहीं वैद्य जी आपने ये बड़ा अच्छा बता दिया, क्योंकि कई बार होता है ना कि मैं चंडीगढ़ में जा रहा था तो कई लोग तो मेरे जैसों को देखकर पागल भी समझते होंगे। लाल रंग की बोतल पड़ी थी, शराब पीकर फेंक गए होंगे, आपने उठा ली, मैं उठा लाया, देखने वाले देखते रहे। लेकिन आपको पता था कि ये भैया काम की। हाँ, दुर्लभ है ना लाल बोतल मिलना। पीली, आपकी हरी तो मिल जाती है बियर की, हरा तो आराम से, हरी ब्राउन भी मिल जाती है। लाल और नीली बोतल जरा मुश्किल हो जाती है। पीला रंग भी वैसे आसान, पीली भी जरा मुश्किल होती है, क्योंकि मैं लेकिन आपने ये अच्छा बताया। हमारे कुछ मित्र है जिनका कांच का कारोबार है, तुम उनसे कह सकते हैं कि भैया ये इसकी डिमांड बहुत आने वाली है, क्योंकि निश्चित रूप से खूब डिमांड आने वाली है। तो भाई आप ये वाला कारोबार, ये इसका प्रोडक्शन शुरू कर दो, लोगों को लाभ भी मिलेगा। मैंने एक चुंबक वाले का एड्रेस डाल दिया। अहमदाबाद में बैठे हुए नीरज शाह एक व्यापारी है, उनको कहा भी आप भी चुंबक मंगा लो, ये ब्लॉकेज चली जाएगी। उन्होंने फोन किया, वैद्य जी ने कहा है मुझको, अजी वैद्य जी के कारण मेरे तो 10,000 मैग्नेट बिक गए हैं अब तक। नहीं है भाई, वही चीज लोग डिमांड कर रहे हैं, लोगों को लाभ मिल रहा है जी। नहीं हाँ, वही मैं कहा, फिर वही कि हाथ कंगन को हार से क्या। और ये है, आप कमेंट बॉक्स में पढ़ेंगे वैद्य जी के। हम आज के सत्संग में वैद्य जी को बुलाने का मतलब बहुत दिनों से हम इनका पीछा कर रहे हैं, और बड़े मुश्किल से समय आज मिला है
क्योंकि वैद्य जी लगातार इनके दौरे चलते रहते हैं। और आज का ये जो सत्संग हो रहा है, 1-1.5 घंटे जितना सत्संग चलेगा, यकीनन आप मानिए कि जीवन में बहुत कुछ आज आपको मिलने वाला है। क्योंकि इसमें समाधान है। हाँ, आपके सामने एक राह है जी, जिससे आप परेशान हो, उस राह से। हमने वैद्य जी, मुझे इसलिए क्योंकि एक हमने पॉडकास्ट किया 2-3 दिन पहले और वो पब्लिश हुआ, उस पर कई लाख लोगों ने उसको देखा। अब उनकी पद्धति थोड़ी अलग है, लेकिन उसके कमेंट मैंने पढ़े यहाँ आने से पहले, क्योंकि मैं कमेंट जरूर पढ़ता हूँ। उसमें ज्यादातर कमेंट इस बात के थे, जो सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं कि जोड़ों में दर्द है कैसे ठीक होगा, पेट खराब रहता है, कब्ज रहती है, तो उन लोगों को भी भाई इससे समाधान मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इससे नहीं, समाधान। इसमें अगर आपको पेट की और जोड़ों की दर्द की बात है, इसमें कुछ और जोड़ दीजिए। अच्छा जी, जरूर बताएं। इसको जितने जोड़ों की दर्द है, इसको आम बात कहा है। अच्छा, आम का मतलब है आओ, जी जी, बात का मतलब वायु। यानी जब हमारा पाचन खराब होता है तो वहाँ पे लेसदार एक म्यूकस बनता है, जी, उसको आम कहा। जी। वो आम कुछ नहीं करेगा, जब उसके साथ वात मिलेगा तो वो फिर जोड़ों में और अलग अलग जगह पे जाके जमेगा। तो आम बात इसलिए बड़ा सार्थक नाम है, बड़ा सोच समझ कर रखा गया है। जी, तो आपको जोड़ों की दर्दें अगर ठीक चाहिए तो आप खान पान ठीक करिए। कॉफ़ी चाय खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम, ये तो अपने साथ शत्रुता है, बिल्कुल। अपने स्वास्थ्य का पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट करने वाला काम है। अपने खर्चे पर आप अपने आप को मार रही हैं अज्ञान के कारण। बुद्धिमान तो है आप हैं, ज्ञानी नहीं है। श्रोता इंटेलिजेंट है, पर आपको बताया किसी ने नहीं। तो भोजन खड़े होके कोई मतलब नहीं है, और उसके बाद आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक कॉफ़ी चाय आपके पाचन को नष्ट कर देगा। उसके बाद केवल आप क्या ले सकते हैं, वो जो सुपारी पान वगैरह, वो जो पुरानी परंपराएं हैं वो, या बिना डाई की हुई सौंफ, दुर्लभ है अब ये। हर सौंफ को डाई किया है सुंदर बनाने को, चमकीला बनाने के लिए उसको। बस उसके ऊपर जो है बैसिलस बैक्टीरिया दही वाला सौंफ के ऊपर है। वो इतनी शरारती तत्व है, इनको पता था इनका पाचन सुधर जाएगा। किसान को सिखाया सुंदर सौंफ बनानी है, इस पर डाई करो। अब 100% हल्दी भी डाई, सौंफ भी डाई। तो वो भोजन के बाद लो तो आपकी आंतों को थोड़ा आराम मिलेगा। सौंफ सौभाग्य से अच्छी मिल जाए तो 100 ग्राम सौंफ को भून लो, 100 ग्राम सौंफ को धूप में सुखा लो धोकर, दोनों को मिला दो, 200 ग्राम उसमें बढ़िया मिश्री मिला दो, खाने के बाद खाओ, खाना आराम से पचेगा और फिर पीले रंग वाला वो पानी पी लो। तो ये आपको आंतों पे ध्यान देना पड़ेगा, तब आप ठीक होंगे। ये जरूरी है। क्योंकि किसी ने कहा, आपकी बात नहीं हमने की, कि आजकल इंसान जो है वो आंतों का काम दांतों से लेना चाहिए, दांतों का काम आंतों से ले रहा है। खाना भी एकदम हबड़ दबड़ में आदमी खा रहा है। बिल्कुल। तो बाकियों पे भी ट्राई करो। हर एक शब्द में एक नई दवाई है वैद्य जी के पास। मैंने इसलिए बड़ा अच्छा मेरे पास नहीं है, हमारे पूर्वजों की खोज है ये। जी, हम तो उसके केवल पोस्टमैन हैं, हम तो आगे देने वाले हैं, है ना। और आप कह रहे थे ना बड़ी मुश्किल से ढूंढा ये वो, वास्तव में प्रभु कृपा से आप मिल गए। मुझे जो मैसेज इस बुढ़ापे में सबको देना है, आप माध्यम बन गए, मैं आपका आभारी हूँ। नहीं, है ना, ये मैसेज सारे देश को देना है जी। नहीं, तो आप जैसे लोग चाहिए। के लिए हमें चुना, ये इसके लिए हम भी यही कि हम इतना अच्छा मंच बना पाए, लोग इसको प्रेम दे रहे हैं, तो ये सब ईश्वर की कृपा है, सब कृपा है, उन्हीं की कृपा है, तभी आप मिले। बिल्कुल। तो खैर, तो ये सब मैं ये कहता हूँ, ये सारे काम बहुत सरल हैं, पर पॉडकास्ट से सब कुछ नहीं होने वाला जी। आप लोग कहीं जगह एक जगह बैठकर 100 लोग बैठो, ट्रेनिंग ले लो। केवल खर्चा देना, मैं एक आदमी को सिखाने का 31,000 लेता हूँ। लोग मेरे पास आ रहे हैं 22 से 27 जनवरी। बढ़िया, हम उसमें रिजॉर्ट में ठहराएंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, सिखाएंगे, लोग पैसा दे के सीखेंगे। क्या बात है, मैं आपको मुफ्त में सिखा रहा हूँ, पैसे है तो आ जाओ, नहीं है तो आपके पास आके सिखाऊंगा, सिर्फ खर्चा दे देना, वो भी दे सको। कितने दिन में आपकी, जैसे आपसे कोई 3 सीखना चाहता है? शहरियों के लिए तो लगातार कोई नहीं आ सकता। हर रोज 3 घंटे आओ, 3 दिन तक बस काम चल जाएगा आपका। अच्छा, काम चल जाएगा, इतने अच्छा हो जाएगा कि अगली बार आप कहेंगे अब 5 दिन आपके पास रहने को आना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है। तो कैसे, ये कहाँ है, थोड़ा सा ये भी बता दीजिए दर्शकों। आप मुझे मेरे हिसाब से और अपने हिसाब से टाइम निश्चित कर लीजिए जी, निश्चित करके 100 लोगों का पंजीकरण कर लीजिए जी। उनका एक समय का जलपान की व्यवस्था उस खर्चे में जोड़ दीजिए, जो कंट्रीब्यूशन लेनी है। बिल्कुल मुफ्त में कमिटमेंट नहीं बनती जी। मेरे आने जाने का खर्चा जोड़ दो, और थोड़ा बहुत ट्रस्ट को देना हो तो हम ले लेंगे, नहीं देंगे तो नहीं लेंगे। हमारी असली कमाई तो है कि आप लोग स्वस्थ हो जाएं, असली कमाई है। बाकी पैसे के बिना दुनिया नहीं चलती। आप देंगे तो स्वागत, नहीं देंगे तो भी धन्यवाद।
क्या बात। आप सीख लो, उसी का धन्यवाद। लोगों को लाभ हर मिले। रोज निश्चित समय पे 3 घंटे के लिए आओ। तो कोई आप बता रहे थे कोई क्लास भी शुरू होने वाली है कुछ? हाँ, 22 फरवरी से लेके 27 फरवरी तक हमारी क्लास होगी। आप आना चाहें तो मेरा नंबर आपके पास है, जी जी आपके पास मैसेज आएगा, मुझे फॉरवर्ड कर देना। जी 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 मैं सबको जवाब दूंगा, बता दूंगा कहाँ पैसे जमा करने हैं, कैसे ठीक, करना, ठीक ठीक क्या क्या डूज एंड डोंट्स हैं। मगर शर्त उसमें एक ही होती है, हम केवल उसी व्यक्ति को प्रशिक्षण देंगे जो पांडव है, कौरवों को हम प्रशिक्षण नहीं देते। अब पता कैसे लगेगा? हाँ, मैं अगला प्रश्न था, कैसे चुनेंगे आप कौरव की जो पांडव? गौ माता के लिए भक्ति रखता है वो सब पांडव है। जी, जिनका गौ के लिए भक्ति नहीं है, उसके जो भक्षक है, उनको हम ट्रेनिंग कभी नहीं देंगे। जी, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं भगवान को सद्बुद्धि दे और वो ये सब छोड़ दें। जी, पर अगर आप उस वर्ग से जुड़े हुए हैं तो हम ट्रेनिंग नहीं देंगे। हम सरकारी बजट से काम नहीं करते हैं, जी, हमारी अपनी शर्तें हैं। जी, ठीक। जी। अब आपका था आहार पे। हम चूंकि अब आ जाते हैं आहार पे, क्योंकि दिनचर्या का आहार और ये सब चीजें आज के समय में जो हो रही हैं, पेट की भी शुरुआत में ब्रेकफास्ट से करता हूँ, नाश्ते से। आपके हिसाब से आयुर्वेद के दृष्टिकोण से जो संपदा आपके पास है आयुर्वेद की, एक आइडियल ब्रेकफास्ट क्या होना चाहिए? क्योंकि शुरुआत वहीं से हो जाती, भाग में भाग की, ऑफिस की और सब चीज। आपके हिसाब से क्या आहार होना चाहिए ब्रेकफास्ट में? आपने कहा भागम भाग, जो भागम भाग में जो भोजन आहार लिया जाता है, अमृत भी पियोगे तो विष बन जाए। बिल्कुल सच कहा आपने, लेकिन जिंदगी ऐसी है आजकल। भोजन करेंगे ना, हाँ हाँ, जब भोजन करेंगे तो उतनी देर के लिए सोच लो कि मुझे जल्दी नहीं है। ठीक है। जिस भोजन से आपका शरीर चलना है, अगर उस भोजन के लिए अपने पास समय नहीं है तो फिर ये आशा छोड़ दीजिए कि आपका शरीर ठीक रहेगा। इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता, कोई समझौता नहीं। पूरा मन से तन से विश्राम की स्थिति में आकर भोजन करना। सर्वोत्तम भोजन क्या है? जिसमें जीवन है। जीवन है मतलब मुर्गी नहीं, जिसमें ईश्वरीय ऊर्जा से भरपूर है, लाइफ एनर्जी से भरपूर है। वो क्या होता है? वो स्प्राउट्स होते हैं, अंकुरित। जी, उससे ज़्यादा जीवन कहीं नहीं है। जी, तो आपका सब कुछ तो जहरीला है, मूंग मोट सब मेथी। तो क्या करना है? थोड़ा सा मीठा सोडा आधा चम्मच पानी में डालो, कांच के बर्तन में। जिस चीज़ को अंकुरित करना है उसमें डाल दो। डालकर 15-20 मिनट बाद उसमें से वो पानी निकाल कर फेंक दो, धोकर उसको भिगो दो। जहर लगभग निकल गए। उसके बाद दूसरे दिन उसमें फूल जाएगा, गीले कपड़े से सूती से ढक दो। तीसरे दिन उसमें अंकुर आ जाएंगे, वो खाओ। 1 चम्मच से शुरू करना, वरना शरीर को आदत नहीं है कच्चा खाने का। चाहे तो उसको तड़का दे लो, प्याज लहसुन की आदत है खाने की तो वो भी डाल लो, नींबू डाल लो, लाल मिर्च हरी मिर्च नहीं डालनी, काली मिर्च डाल लो। अच्छा, उससे बढ़िया अल्पाहार कोई नहीं हो सकता, नंबर 1। नंबर 2, कम से कम 70 ग्राम हरा खा लो। 70 ग्राम हरा आटा? ग्रीन ग्रीन मतलब जो भी जैसे धनिया। हाँ, नाश्ते में। हाँ, जैसे धनिया कम हो से कम हाँ। धनिया, पुदीना, कड़ी पत्ता और आपका आम का पत्ता, अमरूद का पत्ता, मूली का पत्ता। चुकंदर की बात मत करना, वो आपके लिए ट्रैप है, जहर है। तो पुदीना चटनी के स्वरूप में लिया जा सकता है? किसी भी रूप में ले लो। लहसुन के पत्ते, प्याज के पत्ते, मेथी के पत्ते, सोया, ये सब चलेगा। ये हरे पत्ते आपको कम से कम 70 ग्राम साथ में लेने हैं। बस फिर आपका बीमा हो गया। बहुत बढ़िया। क्या बीमा हुआ? आपके शरीर के अंदर इतने फ्री रेडिकल बन रहे हैं रोज, 10 के आगे 19 शून्य लगा दो। और एक फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करने के लिए, समाप्त करने के लिए 1 मॉलिक्यूल चाहिए। अब आपको इतने ही वो एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, कितने? 10 के आगे 19 शून्य। कैसे बनाओगे? 1 बोरी एंटीऑक्सीडेंट खाएंगे तो भी नहीं होगा। क्या करेंगे? हम दे रहे हैं आपको, ले लो जी। 70 ग्राम हरा बन गया रोज। ब्रेकफास्ट का हो गया। पर उस हरे में खीरा नहीं होना चाहिए। अच्छा, खीरा भयंकर विष है, कैंसर करेगा। अरे बाप रे। मटर, खीरा, पपीता लाल वाला, शिमला मिर्च, आपको कह रहे हैं शिमला मिर्च में ये है और वो है, सब ट्रैप हैं आपके लिए लगे हुए। और गोल वाला मटर, गोल यानी इसकी फली एकदम टाइट गोल है, चपटी नहीं है। और चुकंदर, ये छोड़ दो, बाकी खाओ। अब हरा भी तो जहरीला है, वही मैं पूछ रहा था। फल भी तो जहरीले तो हैं। वो डाला जा रहा पेस्टिसाइड बड़ा किरने के लिए। हाँ, तो पत्तों को आप
2-3 घंटे तक जो है ये मीठे सोडे वाले पानी में रख दो, तो उसका जहर निकल गया। इसका प्रमाण पता क्या है? जी। निकाल कर धोकर निचोड़ कर रख दो, हम्म। उसकी शेल्फ लाइफ 1 दिन की जगह 4 दिन 3 दिन हो जाएगी, खराब नहीं होंगे वो पत्ते। क्या अच्छा। मतलब? जहर निकल गया, उसकी लाइफ बढ़ गई, तो उसको खाने वाले की लाइफ नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल सच बात है ना? बिल्कुल सच और बात इसी तरह फलों को पूरी रात रखो, उसमें सब्जियों को पूरी रात रखो, जो पत्ते वाले मीठे नहीं सोडे है, के पानी। मीठे सोडे वाले आपके पानी हिसाब में। से बड़े अच्छे आप बताते हैं नाश्ते में। कई लोग खाते हैं ब्रेकफास्ट में, फल भी खाते हैं, अच्छी आदत है। आपके हिसाब से आदर्श फल कौन सा है जो नाश्ते में जरूर खाना चाहिए? ये अंकुरित के बाद फिर हो गया आपका चिल्ला, यानी खमीर। हाँ खमीर आपके पेट के बैक्टीरिया को बनाएगा। हाँ। और सर्वोत्तम अल्पाहार, अगर मैं अंकुरित से भी अच्छा कोई अल्पाहार खाऊं, कहूं, तो उसको खाने के बाद अब तो आप कहेंगे अब कुछ खाना ही नहीं है जीवन में। बताइए। रात का बासी चावल जो आपस में चिपकता है, प्लास्टिक कोटेड नहीं है, पकने के बाद हाँ। पकड़ता है आपस में, वो चावल बासी कांच के बाउल में डालो। सर्दी है इसलिए थोड़ा गर्म पानी डालकर मसल दो, गर्मी है तो ठंडा पानी मसल कर ढक कर रख दो कांच के बाउल में। सुबह उसको उठकर हल्का सा तड़का दो, खाओ। खाते खाते आपको लगेगा पेट के लिए इससे मज़ेदार कुछ नहीं है। अंदर पेट बोलेगा आपका, पहला चम्मच मुंह में गया बोलेगा वाह मज़ा आ गया। ये बात है। ये वो सच है कि मैसेज बासी चावल का यहाँ इतना जाएगा, चमत्कार है? बासी हैं? चावल का इतना चमत्कार, ही सच है? कोई मिलेट उसके बराबर नहीं है। अच्छा। उसका जो बैक्टीरिया है ना, वो जो काम करेगा, आप खाते खाते कहेंगे लाजवाब। उसमें हरा धनिया डालना है और जो भी डालना है सब डालो। ये आइडियल नाश्ता है। आप खाने के बता बाद दिया, कहेंगे इससे अच्छा नाश्ता ही सर्वोत्तम। कोई नहीं है। और ये मतलब मुझे लगता है ये गरीब से गरीब आदमी चावल तो भाई ये उड़ीसा बच का गया तो है। ये घर घर का आहार है, हाँ। बंगाल का ये आहार है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बिहार, और इसको बंगाल। गर्मियों में आप खाएंगे तो तड़का देके, आजकल तो हल्का गर्म करेंगे ना, गर्मियों में इसको गर्म नहीं करना, जी, जी। केवल तड़का इसके ऊपर डालो। उसमें पीनट सेंधा वगैरह डाल नमक, ले काली मिर्च वगैरह, हल्दी वल्दी। मूंगफली कह रहे हैं, पीनट मूंगफली। पीनट डाल ले, मूंगफली वगैरह उसमें। मूंगफली अगर अच्छी हो तो खा सकते हैं, पर अच्छी मूंगफली आपके पास है ही नहीं। जिसका लाल छिलका है ना, जी जी छोटी है मूंगफली, जी। खाने में स्वादिष्ट है, जी। वो नॉन जीएम है। जो सफेद छिलका है, बड़ी बड़ी है, सुंदर है, वो जीएम है। तो जीएम मतलब कैंसर। तो लाल वाली खानी है, छोटी लाल छोटी मिल जाए तो मिलती है वो, मतलब हमारे वो सस्ती मिलती है, वो घटिया मानी जाती है। जी हाँ हाँ। वो मिल जाए तो डाल सकते हैं। जी आपके दृष्टिकोण में नाश्ते में पोहे को आप कैसे मानते हैं? क्योंकि जैसे मैं मध्य प्रदेश से हूँ तो पोहा बहुत खाया जाता है वहाँ मध्य प्रदेश में पोहा बहुत खाया जाता है। पोहे को आप कैसे देखते हैं? हल्का होता है, कैसा होता है? अच्छा होता है, मगर जो आप खाते हैं वो अच्छा नहीं है। तो उसको हम कैसे अच्छा बनाएं? बना तो नहीं सकते अच्छा, नहीं, चुन नहीं। सकते हैं कि कौन सा अच्छा है। जी जी जो गांव के लोग बना रहे हैं पोहा, उसमें केमिकल प्रिजर्वेटिव नहीं डालते वो। जी। उसका रंग आपकी टी शर्ट जैसा सफेद नहीं होता, हम्म। एकदम मिल्की वाइट नहीं मटमैला होता, होता है वो। थोड़ा सा मटमैला होता है। वो पोहा लाकर रखो कांच के जार में, प्लास्टिक में बंद रहने से उसके अंदर जहर पैदा हो जाते हैं। वो आप पानी से धोकर ही बनाओगे ना, तो धोकर थोड़ा बहुत कुछ है तो निकल गया, वो पोहा चलेगा। अच्छा अच्छा है ना जी। और दूसरा जो बिल्कुल वाइट है, उसको हाथ में पकड़ो तो ताकत कम हो जाती है, वो जहर है, ये तो वो नहीं लेना। नई जानकारी दी आपने। अच्छा, अब आहार पे ही चल रहा है वैद जी, तो एक और नया विषय जो नहीं, इसमें एक और आपका ढोकला, डोसा, डासा, वो जो बनते हैं ना, जी, जी, जी। खमीर, नेचुरल खमीर जो दही से बना, जी जी और दही भी नेचुरल। जी। ये बाजार का जो है नकली दूध दही नहीं चलेगा। जी। तो आहार पर ही आ रहे हैं हम लोग। मैं एक वीडियो देख रहा था आपका और बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगा, और मुझे लगा कि वो दर्शकों तक जानी चाहिए बात। जैसे हमने घरों में अमूमन सुना है कि इस दिन ये नहीं खाना चाहिए, जैसे अमूमन ये है कि जैसे हमारे घर में पुराने मतलब सनातन से जोड़कर बताया गया कि जी एकादशी है, चावल मत खाओ, नहीं तो चावल पेट में जाके कीड़े बन जाएंगे और आप कीड़े खाने जैसा है। तो इसका क्या आयुर्वेद में महत्व है? क्या ये सत्य है कि चावल एकादशी के दिन नहीं खाना चाहिए, या और क्या क्या नहीं खाना चाहिए, किस तारीख में या किस तिथि में? हाँ। ये सुनील पूछना चाह रहा है। पहली बात तो नौजवान लड़के लड़कियों को आजकल हम ये बताएंगे पेट में अगर एकादशी को चावल जाएंगे तो कीड़े बन जाएंगे, वो कहेंगे पागल हैं ये लोग, तो उनकी बात क्या माननी। जी अरे समझो, कीड़े का मतलब कीटाणु। जी चावल के अंदर भयंकर रूप से एकादशी को कीटाणु पैदा हो जाते हैं जी नेगेटिव एनर्जी हो जाती है। हमने हाथ में पकड़ कर प्रयोग किए हैं, जी
हिमाचल की एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी सोलन में, जी नौनी यूनिवर्सिटी। जी जी वहाँ के विद्यार्थियों का कार्यक्रम था, प्रोफेसर साइंटिस्ट थे। एकादशी को उनको चावल हाथ में दिए, उनकी ताकत ऐसे देखी दबाकर ख़त्म हो गई। चावल उन्हीं को दे दिया, अपने पास रखो आप। द्वादशी को वो चावल देखे, हाथ में पकड़ के ताकत आ गई। आपके ऋषि मुनियों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने वो शोध किया है जहाँ विज्ञान अभी आसपास पहुँचा भी नहीं है। ये तो बहुत बड़ी बात बता रहे हैं किस कि दिन हाथ में क्या पकड़ खाना, जी कॉस्मिक एनर्जी क्या काम कर रही है किस दिन, इतना गहरा विज्ञान, जी कमाल है। मैं तो मानता नहीं था, मेरा तो परिवार आर्य समाजी रहा है, जी पर जो सच है ना वो नाक रगड़वा के मना लेता है। सच बात है। मेरी भी सच ने नाक रगड़वाई और मैं सनातनी हो गया। जी जी पुराणों को मैं तो मानता नहीं था, गडरियों के गीत ये वो मैंने भी पढ़ा था। जी देखा स्वास्थ्य के नियम तो सारे सही है। जी संक्रांति के दिन जी अर्थात अमावस और पूर्णिमा से जो अगला दिन है वो संक्रांति कहलाती है। जी उस दिन कुष्मांड वर्जित है। जी कुष्मांड का अर्थ है कद्दू और पेठा। पेठा ये दो चीज़ें खाएंगे आप, उस पर हाथ रखो, इधर आप वजन उठाओ, ताकत कम। दूसरे दिन इस पे हाथ रखो, ताकत चौड़ी दुगनी, वजन ऐसे उठाकर देख लो। ये तरीका सबसे अच्छा है, ऐसे वजन टेस्ट उठाना। करने का जांच कर लो। अगर ये हो जाए हम्म। तो फिर ये मत बोलना कि पुराण गोपोड़े हैं, ना हो तो बोलना पुराण भी गोपोड़े, मैं भी गोपोड़ा। और हो जाए तो नतमस्तक होना चाहिए आपको, अगर आप ईमानदार हैं तो। क्या बात है। नहीं बिल्कुल सही बात है। दूसरी जी द्वितीया को आपको बृहति। ये थोड़ा सा मतलब वैद्य जी, मैं दर्शकों को ये बता दूं कि जैसे जो लोग, क्योंकि हम अंग्रेजी कैलेंडर वाले लोग हैं, तो मैं बता दूं कि जैसे अमावस्या और पूर्णिमा, तो ये अमावस्या के और पूर्णिमा का जो दूसरा दिन जो बताया हाँ, आपने, पहला दिन आया संक्रांति जी, आया, जी 15 दिन चंद्रमा बढ़ता है, चंद्रमा घटता है। हाँ, जी तो ये वो तिथियां हैं 15। हाँ, ठीक है ना जी। तो तिथि के अनुसार बता रहे हैं हम लोग, तो तिथि का बस, और वो कैलेंडर आपको नेट के ऊपर मिल जाएगा, जी, जी, तिथि हाँ, और हिंदू पंचांग आप डाउनलोड करो, मिल जाएगा। जी 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 तो द्वितीया को आपको बृहति, बृहति मतलब छोटा बैंगन, वो खाएंगे तो आपको बीमारी हो सकती है। अच्छा, वो नहीं खाना है उस दिन, उसमें उस दिन नेगेटिव एनर्जी है। किसी भी कलर का हो, बैंगनी हो या हरा हो, कोई काला हो, हो। कोई हो। अच्छा, और तृतीया को फिर आपका हो जाता है, तृतीया को मैं भूल रहा हूँ, देख लेते कोई हैं। नहीं। चतुर्थी को मूली, अच्छा मूली खाई तो आपका धन नाश हो जाएगा अच्छा, चतुर्थी को। पंचमी को आपका बेल, नहीं पंचमी को आपको कुछ गड़बड़ हो रहा है। कोई बात नीति नहीं, में, ये है सामान्य ना? चीज है। मैं आपके ऐसा करेंगे ना, नीचे उसमें डाल देंगे हाँ, डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन हम में, डाल ये देंगे। सारे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे हम। ठीक है ठीक है ठीक है। तो किस तिथि को क्या क्या खाना, क्या हाँ, क्या हाँ, नहीं हाँ। खाना है। त्रयोदशी को एक बार मैं चला गया, जी। किसी किसान ने मुझे पूरा खर्चा दे दिया, मैं चला गया छत्तीसगढ़ के गांव में। जी द्वादशी को पहुंचा, प्रातः उठा, त्रयोदशी सामने बैंगन बड़े सुंदर सुंदर गांव की दुकान में थे। तो त्रयोदशी को लिखा है अगर आप बड़े वाला बैंगन खाएंगे तो बीमार होंगे। कौन? आप नहीं, आपका बेटा। अच्छा, हम खाएंगे और बेटा बीमार होगा? कोई सरपाव है बात का? सुनने में समझ लगता है नहीं यार आया। पागलों वाली हाँ, बात हाँ, है, हाँ, बेवकूफ बना हाँ, रहे हाँ, हैं, हाँ। ऐसे गपोड़े हैं। हाँ 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 मुझे भी लगा श्रद्धा तो है, पर ये कैसे भी मैंने खाया, हाँ। बेटा क्यों बीमार होगा? हाँ, हाँ। मेरी शादी नहीं हुई, हाँ, मेरी लड़कियां हैं, मेरा बेटा है ही नहीं, हाँ, है ना? और या फिर ऐसे कई हाँ, कारण हो सकते तमाम हैं। तमाम कारण तो है। फिर ये क्या मतलब, बेटा हाँ, क्यों बीमार हाँ। होगा? तो खैर शाम को हमारा कार्यक्रम था, जनसभा हुई, मैंने ये जानकारी भी दी, ये बात अपनी समझ में नहीं आ रही है। तो एक महात्मा जी 150 किलोमीटर से मिलने आए थे, जी युवा महात्मा। जी शाम को बैठे, बाबा जी, मैं कहा ये बात नहीं अपने समझ आ रही है, क्या लिखा है? कि बैद जी क्या कह रहे हैं? 3 लोगों ने बताया मुझे मेरा बेटा बीमार है, हमने बैंगन खाया था, एक हॉस्पिटल केस हुआ। क्या अद्भुत ज्ञान है, आप भी करके देख लो। त्रयोदशी को बैंगन खा लेना बड़े वाला, देख लेना। और अगर रिस्क नहीं लेना है तो बैंगन पे हाथ रखो त्रयोदशी को, ताकत देखो घटी के बढ़ी। चतुर्दशी को वही फिर देखो, ताकत बढ़ी कि नहीं बढ़ी। अद्भुत। इसलिए जब हम भारतीय संस्कृति को निकट से जानते हैं तो एक ही मन होता है, नतमस्तक हो जाओ। हाँ, सब कुछ जीवन का सार है, कैसे जीना है। वो शब्द कम पड़ जाते हैं। दुनिया के सबसे बड़े इतिहासकार आज कौन है? उनका नाम अभी याद आ जाएगा। उन्होंने एक किताब लिखी, भारत के ऊपर कई किताबें लिखी उन्होंने।
वो कहते हैं भारत हर तरह से हमारी माँ है, यूरोप की, अमेरिका की, विश्व की माँ है। साहित्य इन्होंने दिया, संस्कृति इन्होंने दी, सभ्यता इन्होंने दी, आहार, खान पान सब कुछ इन्होंने दिया है। नहीं तो ये मैं किसी से ऐसे कल चर्चा हो रही थी तो एक बात निकली, वो गए जी यूरोप और उधर अमेरिका या बाकी जो कंट्री के लोग हैं वो मसाले नहीं खाते, इसलिए उनकी स्किन देखिए एकदम कंचन काया की तरह। और देखिए हम लोग मसाले खाते हैं तो सांवले से है, कोई कैसी है स्किन हमारी कैसी है, इसका क्या मसाले खाने से स्किन खराब होती है? अति सर्वत्र वर्जयेत जी मगर मसालों से फिर भी नहीं होती खराब आपकी स्किन। जी आपको एक बहुत बड़ी योजना के अंतर्गत ऐसी मिर्च दी गई है, लाल मिर्च, जो जहरीली है। अच्छा, लाल मिर्च। और इसको भारत जानता नहीं है। जी और मिर्च तीखे के बिना तो मज़ा ही नहीं आता। बिल्कुल। जितना मानसिक तनाव बढ़ता है उतना तीखा खाने को मन करता है। और जहाँ पे चावल आहार है वहाँ मिर्च के बिना चावल पचेगा नहीं, उनको ज़रूर मिर्च चाहिए। तो मैं पहचान बता देता हूँ आपकी जहरीली मिर्च की और नहीं बिना जहर की मिर्च की पहचान क्या है। जी बताइए। जो मिर्च चिपकी हुई रहती है, जैसे वैक्यूम प्रेशर से उसको चिपका दिया, वो सारी मिर्च विषैली है, जहर है। तो हरी मिर्च में पहचान बड़ी मुश्किल है, फिर भी आप कर सकती हैं। जो गहरे रंग की मिर्च है ना, हरा रंग थोड़ा कालेपन पे है, चमकीला हरा नहीं है, ऐसा तोते जैसा हरा नहीं है। तो वो सब जहरीली मिर्चें हैं। उसको खाने के बाद तीखा तो लगता है, स्वाद नहीं लगता, और आंतों के अंदर विक्षोभ होता है, इरिटेशन होती है, अल्सरेशन होती है, कोलाइटिस होता है, IBS बनता है। तो ये वो मिर्च है जो खतरनाक है। तो अच्छी मिर्च कौन सी है? मैं तो भयंकर एसिडिटी का पेशेंट हूँ, मैं दूसरी वाली मिर्च खाता हूँ, एसिडिटी नहीं होती। खूब तीखा खा लेता हूँ तो भी नहीं होती। वो मिर्च है फूली हुई, बड़ी बड़ी मिर्चें, लंबी लंबी मिर्चें, कम तीखी है वो। वो कम तीखी होती है। कम तीखी है तो थोड़ी ज़्यादा डाल लो, पर वो जहरीली नहीं है। तो आपको पूरे देश को मिर्च खिलाई जा रही है, इसलिए चेहरे के ऊपर पिगमेंटेशन हो रही है। आपकी मिर्च गलत है। पैक्ड फूड वो सड़न पैदा कर रहा है पेट में। खाने के बाद चाय और कॉफ़ी है और आइसक्रीम है, वो पेट में भोजन को सड़ा दे रहा है, ये मामला है। और ठंडी जगह पे रहने वालों की स्किन जो है वो गोरी तो होती है, पर इम्यूनिटी कहाँ होती है उनमें? आपको पता है 14 में से 9 विक्टोरिया क्रॉस भारतीय सैनिकों को मिले थे सेकेंड वर्ल्ड वार में। अपने दुश्मनों को दिए उन्होंने। क्यों दिए? अरे ब्रिटिशर को, अमेरिकन को आप एक टाइम भूखे रहकर कहो आप काम कर लो, लेट जाएगा वो। आप यात्रा कर रहे हैं वहीं पड़ जाएगा, उसकी इम्यूनिटी है ही नहीं। हमारी तुलना में यदि हमारी 100 है तो उसकी इम्यूनिटी 35-37 है, जीवनी शक्ति, वो पड़ जाएगा। ये उनका स्वास्थ्य। हमारा सैनिक 1 दिन 2 दिन 3 दिन भूखे रह के भी चल लेगा, काम कर लेगा। ये विदाउट एक्सेप्शन ऐसा है कि नहीं है? बिल्कुल। और जितनी बीमारियां उनको लगती हैं हमको थोड़ी लगती है, हमको तो लगाई जा रही हैं। देखा जा रहा है ये ठीक कैसे है भैया, देखो। हाँ नहीं बिल्कुल सही है। अब हम चूंकि उस दिशा में बढ़ेंगे आगे, जिसका सरोकार सबसे ज्यादा लोग आपके पास भी आते हैं, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, वो डिसीज हो चाहे स्किन हो। लेकिन उससे पहले एक बड़ा संक्षेप में उत्तर चाहूंगा, चूंकि फल आहार की बड़ी अच्छी आपने मिर्ची का उदाहरण दिया। अगर मैं आपसे पूछूं, हमारे दर्शकों को लाभ हो, खाने में किस सब्जी का प्रयोग ज्यादा करना चाहिए? हरी सब्जी का। वो कुछ भी हो सकती है, पालक भी हो सकती है, भिंडी भी हो सकती है, जो नॉन GM है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ना हो। जहर निकालने के लिए मीठा सोडा है। हाँ, अगर ले भी आए घर में तो मीठे सोडे का, चाहे भिंडी हो चाहे पालक हो, पर GM ना हो। आपकी मूली के पत्ते जो ऐसे कटे हुए हैं वो अभी तक नॉन GM है। इन्वेंशन चल रही है, आज फिर वो कटे हुए पत्ते की भी GM बन जाएगी। और जिसका पत्ता एकदम सीधा है, कट नहीं है, वो GM है। चुकंदर आपका लगभग सारा GM है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है, यानी GM मतलब कैंसर। लौकी आपकी, कई लौकी ऐसी बन गई जो GM है। करेला काटो, उसमें बीज निकलता ही नहीं है, इतना बड़ा करेला बीज है ही नहीं, पूरा GM है। बैंगन, चितकबरा, पूरा जेनेटिकली मॉडिफाइड है। तो मतलब ये उसका उपाय फिर यही है आपके दृष्टिकोण से कि जैसे पालक हो या भिंडी लाए तो मीठे सोडे के उसमें पानी में डाल दें? गलत। फिर क्या करेंगे? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का आप जीन नहीं बदल सकते, DNA नहीं बदल सकते, उसको फेंकना पड़ेगा। तो फिर उसका उपाय क्या? जो नॉन GM है उसका कोई उपाय नहीं है, उसको छोड़ना पड़ेगा। तो कैसे जो नॉन GM है, तो कैसे नॉन GM लाकर उसको मीठे सोडे में डालो तो उसके जहर निकल जाएंगे। जैसे? तो पहचाने कैसे इसको GM? ये है मौलिक प्रश्न। GM और नॉन GM की पहचान कैसे करें?
अगर हाथ के ऊपर यहाँ ये सेंसर है, जी यहाँ पे आप जीएम का एक छोटा सा टुकड़ा रखकर ताकत लगाएंगे, ताकत 90% खत्म, बिल्कुल आप बेजान हो जाएंगे। और यदि आपका नॉन जीएम है तो जहर उसमें स्प्रे कितना भी हो ताकत बढ़ जाएगी। मेरा बेटा तो एक और काम करता है, ये जीएम नॉन जीएम और ये एनर्जी वाली टेक्निक जो है, ऊर्जा विज्ञान बोलते हैं हम इसको, इसके बारे में मेरे बेटे को 3-4 साल लग गए इस पे विश्वास करने में। जी ऐसे हमारी टांग वाला सोफा है जी तो उसने उसको पकड़ के उठाया, मुश्किल से आधा इंच उठा। उसके बाद वो बार बार बीमार हो रहा था, तरबूज खाकर, छोटे वाला तरबूज जब खाता था बीमार, खरबूजा खाया तब बीमार। तो उसको लगता था मामला गड़बड़ है, उसने हाथ पे रखा, उसको उठाया, हिला भी नहीं, और जब बढ़िया वाला सब्जी कोई हाथ पे रखी, यूं उठा दिया उसने सोफा। तो जीएम नॉन जीएम को पहचान करने का तरीका, उसको छूने से आपकी ताकत चली जाती है। दूसरी बात, जब भी आप जीएम खाएंगे आपको डलनेस होगी। तीसरी बात, जब जीएम सब्जी बनेगी उसकी सुगंध से आप कभी नहीं बता सके कि घर में क्या करा है, बन रहा है। नॉन जीएम है तो आप बताएंगे ये बन रहा है रसोई में तुरंत। और ब्लॉटिंग जीएम के बाद एकदम होगी, गैस ब्लॉक हो जाएगी, रिलीज नहीं होगी। तो इसका मतलब आपने जीएम खाया। अब डॉक्टर कहते हैं जीएम खाने के बाद पेट के अंदर जहरीला प्रोटीन बनाने की एक फैक्ट्री परमानेंट एस्टेब्लिश हो जाती है। तब तक बनेगा जीएम प्रोटीन जहरीला, जीएम के कारण, जब तक आप जिंदा हैं। वो मारकर ही बंद होगी फैक्ट्री आपकी। तो कोई रास्ता, कहते कोई रास्ता नहीं है। पर हम तो, हमारे पंजाबी में कहते हैं कित्ती कराई थे पानी फेरना साडा ही कम है। वो हम फेरेंगे ना। आपको बीज वाला नींबू रखना है जी, मैं रोज नींबू लेता हूँ, पता नहीं कब जीएम खाया जाए। कांच के गिलास में पानी में, अगर आपको नींबू से कोई प्रॉब्लम नहीं है, नींबू निचोड़ो, पियो, तुरंत गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। सिर्फ पानी में नींबू डालना है, डालो और पी लो। सेंधा नमक डालना है तो डालो, तुरंत असर, पूरी फैक्ट्री बंद हो जाएगी जीएम की। ताला ही लग जाएगा। तो समाधान है, जी पहचान है, उसको आप जीएम को ठीक नहीं कर सकते। क्योंकि आजकल जो आपने इससे पहले बहुत अच्छा पिगमेंटेशन की वजह भी बताई, ग्लोइंग स्किन में आयुर्वेद के पास क्या उपाय है, चेहरा चमकता रहे, क्योंकि उसके सौंदर्य प्रसाधनों में लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं लोग। क्या बात है। मैं आपको एक ऐसा एड्रेस दे देता हूँ जहाँ से आपको ग्लोइंग स्किन मिल जाएगी जितनी मर्जी जी। क्या है वो पता? उसका नाम है गट। गट स्किन बनती गट में है जी। ओहो, तो कहाँ बन रही है? जी। आपको मैं एक सीक्रेट बताऊं, जी बोन मैरो में जितना आपका हेल्दी बोन मैरो होगा उतनी चेहरे के ऊपर चमक बढ़ जाएगी। जी। और बोन मैरो हेल्दी कैसे बनता है? सीमन से। वीर्य को रोकना है, वीर्य जितना आपके पास ज्यादा होगा, आपका वो जो है बोन मैरो मजबूत, बोन मैरो उतना आपका हेल्दी होगा, उतनी चेहरे पे अपने आप चमक आ जाएगी। तो आपको कितना बोन मैरो हेल्दी बनाना है ये आपकी इच्छा है, ठीक है। इसलिए संयम का महत्व ये है जी। और वैसे आयुर्वेद में कोई लेप, दूसरा लेप आंतों में जी। हम वो भी करेंगे हम। आ रहे हैं एक-एक आंतों करके। में अगर आपके हाँ। एल्कलाइन आहार 70% है, 30% आपका एसिडिक आहार है, तो आपकी चेहरे पे ग्लो तो रहना ही रहना है लगातार। हमारा उल्टा हो रहा है, हमारा 90% एसिडिक है, 10% भी मुश्किल से एल्कलाइन है, वो भी कई बार नहीं है। ठीक। तो ये उल्टा जो हो रहा है, तो हमारा ब्लड एसिडिक हो रहा है। हम चाय तो पीते ही पीते हैं। बिल्कुल। आपको एक में बड़ा साधारण सा प्रयोग है जो मैंने सैकड़ों बार करवाया है। जी। पकी हुई दाल 2 कांच के गिलास में डालो, मान लो 2-2 इंच या 3-3 इंच दाल डाल दी हमने। एक में आप 1.5 इंच बनी हुई चाय छान कर डाल दो, एक में नहीं डालो, ढक कर रख दो। आजकल तो 48 घंटे बाद उसको देखो, जिसमें चाय डाली भयंकर रूप से सड़ जाएगा, जिसमें नहीं डाली थी चाय वो ठीक ठीक होगा। आपकी आंतों में भी यही हो रहा है। चाय और कॉफ़ी ऊपर से गई, वो सड़ गया। अब वहाँ पे कोई सेंसर नहीं लगा, मैसेज नहीं आ रहा है, पर वो सड़ा हुआ बदबूदार तरल आंतों ने चूसा और आपके रक्त प्रवाह में, ब्लड फ्लो में भेज दिया, पूरा गंदा हो गया ब्लड। उसकी एसिटिक वैल्यू बढ़, वो एसिटिक होता जा रहा है आपका ब्लड। ब्लड जितना एसिटिक होगा उतनी जल्दी कैंसर होगा। एसिटिक ब्लड से आर्टरी ब्लॉकेज होगा, ऐसे नहीं होगा। और आपका आर्थराइटिस, गाउट, ये सब किससे होंगे? एसिडिक ब्लड से। गट बैक्टीरिया किससे मरेगा? एसिड से। तो आपकी गड़बड़ कहाँ हो रही है? ये डस्टबिन बनाकर इसमें हम कुछ भी डालते जा रहे हैं। थकावट हुई, गरम गरम चाय, आइसक्रीम,
टेस्ट पेस्ट्री जो कभी पचेगा ही नहीं। पेस्ट्री वेस्ट्री तो मरा हुआ आहार है। हमारे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का हिस्सा वही आहार बनता है जिसमें लाइफ एनर्जी है। अब जितने पैक्ड फूड है ये सब मरे हुए हैं, ये कभी हमारे पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं बनते, वहीं पड़े सड़ते हैं। जो आपने कोई हरा आहार या कोई ऐसा आहार लिया फाइबर वगैरह, उसके साथ मिलकर वो आगे जाए तो जाए, वरना नहीं जाता है। तो आपका गट स्किन बहुत सुंदर हेल्दी कब बनती है? जब आप सूरज का प्रकाश पर्याप्त लेते हैं, ठीक है ना। और दूसरा आपका आहार एल्कलाइन ज़्यादा होता है, फाइबर वाला, तो स्किन तो अपने आप अच्छी बनेगी। और थोड़ा संयम, थोड़ा। अच्छा, आपने एक अच्छी बात कही अभी, जैसे आपने कहा कि अब तो भाई वो खा रहे हैं, ब्लड हमारा जो है वो गंदा हो गया है। आपने कहा क्या कोई डिटॉक्स करने का इसका तरीका है? हाँ, इसको अगर आसान में शरीर की पूरी गंदगी जो जमा हो जाती है, हाँ, उसको कैसे हम निकाल सकते हैं? शरीर का एक सीक्रेट आपको बता देते हैं हम। जैसी आंतों में से गंदगी बाहर निकलती है तो सारा शरीर पंपिंग करता है और सारी गंदगी को और आंतों में भेज देता है, फिर निकाल दो, फिर निकाल दो। इसलिए अभी चैत्र का महीना आ रहा है आपका, मार्च का, उसमें 5-7 दिन की सफाई पेट की कर लो। नेचुरल मतलब गुड़ 1 चम्मच पुराना, हरड़ का पाउडर, पीली वाली हरड़ का पाउडर 1 चम्मच रात को सोते हुए खाओ। खिचड़ी वगैरह हल्का आहार खाओ 8-10 दिन, सुबह पेट फटाक से साफ होगा, हो गया काम। तो डिटॉक्स हो जाएगा पूरा शरीर अपने आप को खुद डिटॉक्स करेगा। आप आंतों को तो खाली करो। अच्छा, पहले आंत पूरा पंप होगा। ऑटोफैगी करो 12-14 घंटे की, शाम को 5 बजे खा लिया आपने, 5-6 बजे, और सुबह 9 से पहले खाना नहीं। ये पानी वानी सब कुछ ठीक है, चलेगा। पर हरड़ के कारण आंतों में खुश्की हो सकती है, इसलिए सब गोले एक टाइम लेते रहना रात को। अच्छा, बस मतलब ये सावधानी बरतनी है। ये तो आंतें आपकी साफ होती जाएंगी, और आंतें साफ होगी तो पूरी बॉडी की गंदगी वहीं जाएगी। आपने देखा नहीं, ध्यान नहीं देते हम लोग, जब जुकाम होता है उसके बाद चेहरे पे रौनक आती है, अगर हमने उसको रोका नहीं है। जब दस्त मरोड़ लगते हैं, अगर हमने उसको होने दिया आराम से, साफ, और पेट को आराम दिया, तो उसके बाद थोड़ी वीकनेस आती है और दिमाग फ्रेश हो जाता है, और चेहरे पे ग्लो आता है, ताजगी आती है। आता है कि नहीं? मन बहुत सुखद अनुभव करता है। तो होने दो, हम रोक देते हैं। तो ये इसके लिए बहुत स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है। हरा पानी पीते रहो चैत्र के महीने में, चुंबक का पानी पीते रहो, और साथ में रात को हरड़ खा लो। पूरी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगी, लीवर की भी, किडनी की भी। मगर जब तक आप ये समुद्री नमक खाएंगे, आपकी किडनी, लिवर, बॉडी कभी डिटॉक्सिफाई नहीं होगी, क्योंकि ये नमक का काम है। इसको हमने कहा है टॉक्सिन विद होल्डर। इसको इस ढंग से डिज़ाइन किया गया है, साधारण नमक नहीं है, कि ये टॉक्सिन को विदहोल्ड करे, आपकी बॉडी से बाहर ना जाने दे, आसानी से किडनी, लिवर फेल हो, कैंसर हो जाए। ये उस कंस्पिरेसी का इम्पोर्टेंट पार्ट है। नमक कौन सा प्रयोग करना चाहिए फिर हमको? काला नमक, सेंधा नमक, रॉक साल्ट, वो है ना, उसमें आयोडीन की कोई कमी नहीं है। आपकी हरी सब्जियों से बहुत कुछ मिल जाएगा आयोडीन वगैरह। ठीक। तो नमक भी जहर है। ये नमक, चीनी, नमक, रिफाइंड तेल, और आपका थैली वाला आटा। आटे में इतने जहर डाले हुए हैं कि वो 1 साल बाद भी कीड़ा नहीं लगता। वैसे एक और बड़ी समस्या है, और खासतौर से महिलाओं में, थायराइड जो है। थायराइड का एक तो मेरे आपसे एक और सवाल है, क्योंकि आप बड़े विशेषज्ञ हैं इस विषय में, थायराइड का ही कनेक्शन सर्वाइकल से हो जाता है क्या? और थायराइड जो है उसका इलाज संभव है? क्योंकि वो तो उसका गोलियां बढ़ती जाती हैं एमजी के हिसाब से, जैसा थायराइड है। थायराइड का रामबाण अगर मैं आपसे पूछूं पाए, और सर्वाइकल का भी। जहाँ तक थायराइड की बात है, ये कोई समस्या नहीं है जी। इसलिए समस्या नहीं है क्योंकि इसका इलाज ही बड़ा आसान है जी। यही हम अपने दर्शकों तक पहुंचा। तो थायराइड का है क्या मतलब? अधिकांश बीमारियां खास तरह के टॉक्सिन की एकोमुलेशन है जी। विशेष प्रकार के जहर इकट्ठे हो गए, तो वहाँ पे जहर इकट्ठे हो गए, उन जहर को निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे बताऊंगा। दूसरा, जिस ऑर्गन का आप व्यायाम नहीं करेंगे वो कमज़ोर हो जाएगा, उस ऑर्गन का व्यायाम करवा देंगे। तो थायराइड गया। आप कहेंगे ये आप हवाई बात है, नहीं, हमारे सभी रोगी आज तक ठीक हो गए हैं थायराइड के। तो आपको टॉक्सिन निकालने के लिए क्या करना है? सुगंध वाला देसी धनिया, बड़े बड़े पत्ते वाला जिसमें सुगंध ही नहीं है, वो नहीं चलेगा। सुगंध वाला बारीक वाला
बहुत खुशबूदार धनिया, उसकी चटनी इतनी इतनी बनाओ खूब, खट्टे के लिए नींबू डालो उसमें, अदरक, काली मिर्च, ये सब डाल सकते हैं आप उसमें, डालकर उसकी चटनी बनाकर डट के खाओ, सेंधा नमक डालो और पर्याप्त मात्रा में खाओ उसको, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम। रात को मैं कह रहा हूँ कि सब्जियों का फल रस, अदरक पड़ गया ना उसमें, वो वातकारक नहीं रहा, त्रिकटु भी डाल दो उसमें, वो खाओ। तो इससे क्या होगा, थायराइड में जो टॉक्सिन इकट्ठी होती है वो निकल जाएंगी। बहुत बढ़िया, कितना सरल काम है। साबुत धनिया ना आपने, जिसमें सुगंध तो साबुत धनिया भी चलेगा और उसमें सुगंध है। हाँ, अगर सुगंध है तो चलेगा। उसको थोड़ा पानी से धो के देखना, कोई रंग तो नहीं निकल रहा, रंग नहीं निकल रहा तो ओके चलेगा। तो आप उस धनिया को ले लो, हरा धनिया हो या सूखा हो, प्रेम से चटनी बनाओ और खूब खाओ। अब टॉक्सिन निकलनी शुरू हो गई। दूसरा, इसका व्यायाम करना है, व्यायाम करके इसको ताकतवर बनाना है। तो कैसे करना है, सिंहासन करना है, हाँ, और करने में कोई शर्म आए तो पति को सामने बिठा लो और गुस्सा निकालो और हाँ शेरनी बन जाओ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो हंसते बोलते ये खूब खेलते कूदते आपका 3-4 बार सिंहासन किया, उसके बाद इसकी मालिश अच्छी तरह से कर दी, तो आपका थायराइड जो है वो मजबूत होने लगेगा। फिर खाने से पहले आपको 30 बार 60 बार धीरे धीरे बढ़ाना है, उज्जाई करनी है, उज्जाई तीनों टाइम, जैसे गोली खाते हैं ना सुबह दोपहर शाम, ऐसी उज्जाई करनी है। उज्जाई कैसे करनी है वो तरीका सिखा देता हूँ, अगर आपने कभी नहीं की हो सकता है 2-4 दिन खांसी आए, कमजोर है ना मामला, धीरे धीरे मसल मजबूत हो जाएंगी, उसके बाद खांसी बंद हो जाएगी। कैसे करना, सीधे बैठकर सांस लिया, अब ऐसी छोड़ना भी है आवाज करते हुए, जैसे बच्चा मल त्याग के लिए जोर नहीं लगाता, ऐसे जोर लगाना है। कितनी बार करना, शुरू में 10 बार, बाद में इसको 20 तक ले जाना है जी। शुरू में 10 बार, फिर आपको अपना पोस्चर बदल देना है। क्या हुआ, थायराइड के ऊपर प्रेशर पहले से कई गुना ज्यादा हो गया ऐसे करने से। तो वही उज्जाई, सांस लेना छोड़ना, शुरू में 10 बार, धीरे धीरे बढ़ाना 20 बार। अब नीचे गर्दन 10 बार किया है ना पहले, ये 5 बार, वो 20 बार किया तो ये 10 बार, आधा करना। 10-10, 20, 5-25, और जब पूरा डोज होगा 20-20, 40 और 10-50। सुबह दोपहर शाम करो, 5-5 मिनट लगे आपके। थायराइड की जयराम जी की, जयराम नहीं, राम नाम सत्य, परमानेंट इलाज, परमानेंट। और दवाई जो चल रही है जांच करते जाओ, घटाते जाओ। बिल्कुल सही बात है, एकदम नहीं बंद करना जी। हाँ बिल्कुल, हो गया काम। और पैक्ड फूड, ये जहरीली चीजें खानी बंद, नमक बदल डालना, रिफाइंड तेल, सफेद चीनी, कुछ नहीं, पैक्ड फूड नहीं। प्रोसेस्ड फूड जो है वो प्रोसेस्ड जहर है। हाँ। आसान भाषा में अगर समझे। अब वो जरा क्रीम वाले पे आते हैं। आइए अब हम लाइव दर्शकों को अपने आज प्रयोग आप कह रहे थे कि एक तो मैंने बताया ना, आहार ठीक रखो जी, तो आपकी स्किन पे ग्लो तो आएगा। फिर बाहर से कोई पिगमेंटेशन कुछ है ना, अब आप वैद्य जी दिखाएंगे लाइव। हाँ, लाइव दिखाएंगे लाइव जो चमत्कार है कि ग्लोइंग स्किन का आयुर्वेद से क्या रिश्ता है। अब से लड़के को आप देख लो, हमारे पास इसमें, मैं अभी से बता देता हूँ, इसमें कैटरपिलर मशरूम जी इतनी महंगी क्यों है, 10 लाख रुपए किलो। हाँ, कीड़ा जड़ी, वर्ल्ड मार्केट में कीड़ा जड़ी 40 लाख रुपए किलो। तो वो इसमें कई इंग्रेडिएंट हैं, उनमें से एक वो है। अच्छा, तो उसमें से मुझे भी पता नहीं था इतना मिरेकल हो सकता है। जी। पर अब है तो है जी। तो अब देखना है मिरेकल है कि नहीं। मैं इसका 1/4 ग्राम या आधा ग्राम मैक्सिमम लगाता हूँ। अच्छा। तो आपको रगड़ कर माथा, आंख, ठोड़ी सब पे अच्छी तरह से लगाना है, खूब प्रेम से। फार्मूला बताएंगे? नहीं, इसकी मूल चीज आप क्या बता रहे थे, क्या है, क्या होता है? कैटरपिलर। मैं सब कुछ बता दूंगा तो भी आप बना नहीं पाएंगे। हाँ, बना ऑब्वियस है, बना नहीं सकेंगे आप। क्यों? गोल्ड इसमें आप कैसे डालेंगे? अच्छा, सोना भी है इसमें? गोल्ड के बिना, 24 कैरेट प्योर गोल्ड के बिना ये कमाल नहीं होता जो होने वाला है जी।
और रगड़ना है, लग गई। हो गया, पर्याप्त। फर्क दिख रहा है? अब बताएंगे वैद्य जी, बताएंगे। मैं क्यों बताऊंगा? मैं तो अपने घड़े को पक्का ही बताऊंगा। आप बताएंगे? दर्शक बताएंगे। हाँ, लेकिन कांति लग रही है। नहीं, ये कांति जो है ना, हाँ। देखते जाओ 2-3 मिनट में बढ़ेगी। बढ़ेगी का मतलब क्रीम का ऊपरी प्रभाव नहीं, ये अंदर जाके प्रभाव है। अच्छा, ये केवल कोलेजन बनना शुरू हो गए। मुखमंडल के लिए नहीं है, ये अंदर तक जाके ग्लो मारेगा। अंदर तक, स्किन के डीप तक जाएगा। आप जो लगा रहे हैं कॉस्मेटिक्स, वो अंदर तक जाकर आपके कोलेजन को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो ये जो है, ये मतलब एक तरह से हम ये कहें कि आपके अंदरूनी अंदर से भी आपकी बॉडी को हील कर रहा है। और नेचुरल चीज है, हाँ, नेचुरल, आयुर्वेदिक है। ठीक है। ठीक। तो ये दर्शक हमारे कहेंगे कि ये कब ला रहे हैं इसको आप? हम आप ही को देंगे। आपके पास जितने लोगों को चाहिए व्हाट्सएप मैसेज दे दो। जी 120 रुपए पर ग्राम आपको पहुंच जाएगी। जी 1 ग्राम को आप ज्यादा 4 बार लगा सकते हैं। जी। आप ये समझ लो, आपको सुंदर बनना है तो 50-60 रुपए एक दिन का खर्चा है। हाँ, कोई है ना? और ये कब तक यूज करना है? 5-7 दिन करो, उसके बाद 5-7-10 दिन तब तक मत लगाओ जब तक आप सुंदर हैं। जब लगे सुंदरता कम हो रही है फिर लगा देना। अच्छा, ठीक है, ठीक है। बहुत कौन धन्यवाद। सा हमारे पाउडर क्रीम कैमरामैन ऐसी है? हाँ, कैमरामैन साथी थे। ऐसा तो- कौन सा पाउडर क्रीम है जिसको आज लगाओ 5-7 दिन असर रहे? जी, बिल्कुल। अब हम मतलब एक दिन लगाना और 5-7 दिन असर रहेगा। 4-5 दिन लगाओ, काफी कोलेजन बन गए, ग्लो आ गया आंखों नहीं तो पे। फिर हम अच्छा, मुंह भी तो ये मतलब धोएंगे। इसके कोलेजन बनाएगा ये? वही तो कह रहा हूँ मैं, ऐसी अच्छा, थोड़ी ग्लो आ रहा है। क्या बात है। इसके लिए तो मार्केट आओ में तो जरा, इसके लिए एक तो बार और हम बुला यहाँ रहे आओ हैं फिर से। अब तक असर पूरा हो गया है। हाँ, हम कैमरामैन को फिर बुला रहे हैं। बैठो, कितना फर्क आया हम अब खुद देखेंगे। अब आप देखो असर कितना आया बदलाव है। बदलाव है, है। बदलाव। और ये आप जब तक ये हम प्रोग्राम दर्शकों खत्म को होगा, खुद ही कह रहे हैं कि ये बस- बदलाव हाँ, और दर्शक- बढ़ने वाला है दर्शक भी प्रोग्राम देखें। खत्म होने तक। हाँ, ठीक है दर्शक भाई। ने बिफोर और आफ्टर वाला तो देख ही लेंगे। हाँ, हाँ, वो ठीक है, सामने thank कैमरे you, को Thank नजर you, आ रहा है। thank you, Thank you। क्योंकि ये प्रमाण के साथ एक जी। होना चाहिए था। नहीं, अब नहीं। चूंकि अब हम आते हैं जल्दी जल्दी हाँ, और थोड़ा विषय पे फास्ट पे। फास्ट सुनील जी, जी, जी। विषय पे आते हैं। और इसमें सबसे पहले मैं शुरुआत कर दूं सुनील, अगर आप जी। सहमत होंगे, जी, जी। बालों से। हाँ, वो तो मतलब वैद्य जी का और सबसे बड़ी समस्या है वैद्य जी। मतलब महिला, पुरुष, बच्चे बोलेगा 8 साल से जी पकने लग गए बाल। और बाल झड़ रहे हैं, सफेद होने लग गए, जी, झड़ने मतलब लग गए। पकने मतलब सफेद होने उन्हें लग गिरना गए। भी, जैसे नहाने के बाद आते हैं ना वैद्य जी, तो टॉवल लगाया तो एकदम बाल दिख जाता है ना, कितने गिर रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं तेजी से। हाँ, तिवारी जी देखिए हमारे नहीं, मैं तो मतलब बात तो सीखा। नहीं, शुक्र है इनकी शादी हो चुकी है। नहीं, वो भी ईश्वर कृपा है। वो भी गुरु कृपा है मेरे ऊपर, शादी। जी जी, बताएं अब इसका। तो देखिए, आपके बाल झड़ने का एक बहुत बड़ा कारण आपका शैम्पू है। उसके अंदर जो केमिकल डले हुए हैं, कोई कितना भी ऑर्गेनिक कहे, कुछ भी कहे, प्राकृतिक बोले, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव डले हुए हैं, जहरीले। सोडियम लॉरिल सल्फेट भी हो सकता है। तो आप शैम्पू जितना लगाओगे उतने बाल तो खराब होंगे। और उससे भी बड़ी चीज़, आपका नर्वस सिस्टम भी खराब हो रहा है, जी। आई साइट भी खराब हो रही है। तो आप क्या करो, सबसे आसान काम है आपका, आप कोई भी एंजाइम बना लो। यूट्यूब में देखिए, वैद्य राजेश कपूर चैनल पे जाइए, वहाँ लिखिए एंजाइम, वो 90 दिन में बनेगा। बनाकर बालों में लगाओ, बाल आपके रेशम बन जाएंगे, नए बाल उगने लगेंगे 4-6 महीने में, अच्छा, नए भी उगने लगेंगे गारंटी के साथ। तो जैसे मान लीजिए कि जिसके बहुत ही झड़ गए हैं और सब स्थिति हो गई, तो ये जरूरत नहीं है कि मतलब कि नहीं आ सकते, निराश नहीं होना है। मतलब सपाट मैदान भी फसल उगाएगी। फर्टाइल हो सकता है। हो सकता है। कितना टाइम लगता है नए बाल उगने में? वो एंजाइम जो आप बता रहे हैं, 3-4 महीने में असर आ जाता है जी। 1 चम्मच लेके बस बालों में लगाओ, जड़ों में, और सो जाओ। सुबह सादे पानी से धो दो, बस। आप देखो ना, 3 दिन में तो आपके पत्नी के बाल रेशम बन जाएंगे, जो अभी ऐसा लगता होगा कि घोड़े की पूंछ जैसे हैं। है ना? तो कहते हैं ना, बाल रेशमी, ये वो, आपका छूने को मन नहीं करता होगा। हाँ। उसके बाद वो भी हाथ लगाएंगी तो उनका मन करेगा जरा हाथ अपने बालों पे और फेर लो। क्या बात है। तो 3 दिन में रेशम बन जाएंगे बाल। ठीक है। एंजाइम बनने का तरीका वैद्य जी के YouTube उसमें चैनल देख पे। लेना यूट्यूब। हाँ, वो पूरा वहाँ पे है। एंजाइम लिखना पड़ेगा यूट्यूब पे, वैद्य राजेश और कपूर। दूसरा, आप जो है सोप बेस दिल्ली में मिल जाएगा, जी जी। ऑर्गेनिक सोप बेस ले लो। उसमें जो है 1 किलो सोप बेस में आप 100 ग्राम, जो भी आपको बालों के लिए अच्छा लगता है, भृंगराज है, शिकाकाई है, आंवला है, वो 100 ग्राम थोड़ा थोड़ा डाल के, 1 चम्मच डाल के, पका के, छान कर वो पानी उसमें मिला दो। 1 किलो
सोप बेस में 100 ग्राम ये पानी पकाकर पिघलाकर उसको कास्ट में डालकर उसमें जमा लो, डाई में जमा कर उसका प्रयोग करो। उसका आप इंस्टेंट शैम्पू बना सकते हैं। कास्टिक सोडे से बनाएं तो 1.5-2 महीने बाद प्रयोग करते हैं वो, तुरंत नहीं कर सकते। इसको उसी टाइम प्रयोग कर लो 2 घंटे बाद। कद्दूकस करो, गर्म पानी में डालो, आधे घंटे में घुल गया, इंस्टेंट शैम्पू बन गया। काहे को जहरीला शैम्पू आप लगाएंगे? ये शैम्पू का विकल्प हो गया। नहीं, वो आजकल वो तो भाई कहे कि डैंड्रफ की प्रॉब्लम है जी, तो ये डैंड्रफ आपका एंजाइम से खत्म हो जाएगा। जी जी जी। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि उसके लिए फिर उनके पास जाओ तो वो देते 1500 रुपए, 2000 रुपए, 2500 रुपए की 100 ग्राम। तो ये मतलब चाहे वो और डैंड्रफ ठीक फिर नहीं होता। हाँ नहीं, वो तो तत्कालीन है ना, वो तत्काल। मतलब जब तक लगेगा शैम्पू तब तब तक है। तक ये तो परमानेंट बता रहे हैं ये जो घर वाला शैम्पू आपने बताया, ये प्रतिदिन लगा सकते हैं? जरूरत है लगाने की तो लगा लो, रोज कोई बाल धोता है तो लगा लो, पर अगर नहीं धोता तो 1 चम्मच लिया उसको, जो एंजाइम को, हर रोज रात को सोते हुए बालों की जड़ों में लगाओ, पुराना जहर निकल जाए जी। तो आंखें सुंदर होंगी, मेमोरी बढ़ेगी। सर्दी का मौसम है तो ना लगाओ, ठंडा लगेगा रात को। चलिए वैद्य जी, बहुत प्रश्न है, बहुत आपसे पूछना है, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि संक्षिप्त इसमें सब प्रश्नों के उत्तर दे दिए। नहीं, उसमें ऐसा है ना जी, मेरी सबमिशन ये है, इसको पहला पॉडकास्ट मानिए, अंतिम तो मत मानिए। नहीं, बस तो ये अगर दर्शकों की मांग होगी तो फिर करेंगे। नहीं जरूर। नहीं, फिर तो हम तो आपसे तो इतना मतलब चीजें निकली हैं दर्शकों के लाभ की, हम तो चाहते हैं आप निरंतर आए और हम विशेषांक करें आयुर्वेद के, चाहे वो ऋतु विशेषांक एक हाँ है ना, एक बीमारी पे, एक मौसम पे। बस लेकिन एक मेरे मन में है जो बहुत आम समस्या है, वजन। बालों, जैसे बाल है ना, वजन, क्योंकि वजन का संबंध होता है बीमारियों से। वजन के लिए आयुर्वेद क्या कहता है जिसमें लोगों को राहत मिल जाए? ओबेसिटी की बात कर रहे हैं आप? हाँ, वजन, ओवरवेट कह रहा हूँ। मुझे तो ओबेसिटी कहीं नजर नहीं आ रही। तो जो लोग हैं उनकी कैसे घटे? आहार गलत है उनका। ये जो हार्मोनल डिसऑर्डर हो रहा है, जो पैक्ड फूड खा रहे हैं ना, उससे उनका, बच्चों का तो खास कर, आंखें छोटी होती जा रही हैं, नहीं मेमोरी गई, छोटी आंखों का मतलब। और हार्मोनल डिसऑर्डर का मतलब है शरीर में ताकत है नहीं, शरीर फूलता जा रहा है, वात बढ़ता जा रहा है और शरीर में टॉक्सिन एक्युमुलेशन हो रही है, पूरा जीवन बर्बाद, माता पिता बनने की क्षमता खत्म। इतना भयंकर स्टेज आ रही है आपकी। खतरनाक स्टेज है। उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए अगर आपको मिल जाए देसी गाय का घी, ये पैक्ड फूड तो बंद करना पड़ेगा, बंद करके देसी गाय का घी रात को 3-4 चम्मच गर्म पानी में फेंट कर पी जाओ, सारे जहर को समाप्त करने का तरीका है ये एक। दूसरा, मैं आपको आयुर्वेद का सबसे कीमती, मेरे ख्याल ये फार्मूला है, इससे कीमती कोई फार्मूला नहीं है डिटॉक्सिफिकेशन का। जी। त्रिकुटा, ठीक, सेंधा नमक, शहद, नवनीत यानी मक्खन या घी, ये मिलाकर रोज खा लो। वजन घटेगा, सारी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाएगी, सारे जहर निकल जाएंगे, कभी डायलिसिस नहीं होगा, हो रहा है तो वो नहीं होगा। टॉक्सिन निकालनी है ना, तो आपके जो मोटापा है ये वास्तव में आपके शरीर में वो केमिकल डाले गए हैं भोजन में डालकर, जो आपको डिसऑर्डर कर रहे हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस कर रहे हैं, वो निकल गया। और घी पीने से आपका वात खत्म हो गया, आप पतले हो जाएंगे। अब इसी में चूंकि वैसा जी, मोटे से मोटे आदमी को 1 हफ्ता अगर आपने केवल पत्तों का रस पिला दिया तो उसका डायबिटीज, थायराइड, आर्टरी ब्लॉकेज सब कुछ खत्म हो जाएगा और मोटा आदमी पतला दुबला हो जाएगा। कौन से पत्तों का रस देना चाहिए? जो टॉक्सिन फ्री हो, या उनको टॉक्सिन फ्री कर लो सोडे में 5 दिन, किसी वैद्य की देख रेख में 5 दिन का उपवास कर दो। जरूरी हो तो फल वल खा लेना जो सही है, 5 दिन करो, आप देखो शरीर का पूरा कायाकल्प हो जाएगा। जिसने कभी उपवास नहीं किया, पहले 1 दिन का कराना, फिर 2 दिन का कराना, 2-4 दिन बाद, हफ्ते 10 दिन बाद फिर 5-7 दिन का करा देना। पहली बार एक बार में मत कराना। ठीक है। हाँ, इसीलिए तो आपने डिस्क्लेमर दे दिया। ऐसा जो है 100% लोगों को परिणाम मिला है। ठीक है। उपवास से किसी अनुभवी व्यक्ति की देखरेख में कर डालो। एक इसी में एक जो प्रश्न आपने कहा कि जैसे सेक्सुअल लाइफ जो है ना लोगों की बड़ी खत्म हो चुकी है, और हो क्या रहा है, फिर वो ब्लू पिल्स ले रहे हैं, और उससे चूंकि हम क्षणिक आराम आता है, उसके बाद जीवन और खत्म। नहीं, चूंकि हम पत्रकार है तो हमारे पास खबरें आती है कि जो ओयो होटल में लाश मिली। अब कैसे मिली जी? तो वो जो उसने ब्लू पिल ले ली थी और सेक्स कर रहा था, करते करते मर गया।
तो ये जो सेक्सुअल डिसऑर्डर जो आ गया या प्रॉब्लम है, उसके लिए क्या राजेश जी सुझाएंगे कि भाई ये तो मत लो, ब्लू पिल्स मत लो, ये कर लो देसी नुस्खा? देखिए, आपका जी ये जो कुआं खाली हो गया है ना, जी इसको भरने के लिए 2-3 महीने का संयम करना पड़ेगा कि जी नहीं? जी जी। आप उसमें डालते और निकालते हैं, डालते हैं, निकालते हैं, कब भरेगा वो? जब तो संचय संयम करोगे संयम करना पड़ेगा। जी तो अब मान लो 90 दिन का आपने संयम किया, जी। तो 90 दिन में सबसे आसान नुस्खा, हम्म, 100 ग्राम आंवला सूखा ले लो, हम्म, एनर्जी देख लेना कहीं जीएम ना हो। हम्म, 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 200 ग्राम बढ़िया मिश्री ले लो, हम्म, जो थोड़ी सी पीलेपन पे होती है, यानी वो हम्म, असली वाली जी मिश्री जी है, जी थोड़ी महंगी आए। जी जी जी। 200 ग्राम मिश्री उसमें मिला दो हम्म, और 100 ग्राम आप उसमें शतावरी हम्म, या अश्वगंधा या विदारी कंद, हम्म, इनमें से कुछ डाल लो। विदारी कंद सबसे सस्ता है, काम पूरा करेगा। जी जी। या शतावरी हम्म, या अश्वगंधा, कोई एक चीज़ इसमें से जी। डाल दो। डालकर उसका 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को लो। अगर आपका डाइजेशन ठीक है तो। हम्म, डाइजेशन ही खराब है तो डाइट क्या खाओगे? हम्म, फिर तो अकेला आंवला और मिश्री हम्म, ये लेते रहो हर रोज़ गुनगुने गर्म पानी के साथ। क्या होगा? सेमन लॉस पूरा हो जाएगा 90 दिन में। कब्जी दूर हो जाएगी, एसिडिटी दूर हो जाएगी। चाय, कॉफ़ी कूफ़ी ये गलतियाँ तो मत करना, अल्कोहल, स्मोकिंग, तंबाकू, पान, कुछ नहीं। और ये इतना सस्ता नुस्खा है, इससे आपको सब कुछ मिल जाएगा। मतलब आपने तो बहुत अच्छा बताया कि मतलब और एकदम कुछ भी नहीं? सरल। शतावरी भी ना हो, नौजवान अश्वगंधा जिन भी ना लड़कियों हो। को लिकोरिया है, लिकोरिया चला जाएगा। हम्म, लड़कियों को एक चीज़ और डालनी चाहिए इसमें, उनको वो कहते हैं ना क्या, कटफल। हम्म, कटफल की छाल हम्म, 25-30 ग्राम कटफल डाल देना चाहिए। हम्म, ना मिले तो बाई बेडंग 50 ग्राम डाल देना चाहिए इसी में। उनके जो अंदर संक्रमण, इन्फेक्शन है, वो चली जाएगी, लिकोरिया भी चला जाएगा। ठीक 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 ठीक। मेनोपॉजल प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, पिंपल ठीक हो जाएंगे, कॉन्स्टिपेशन चली जाएगी आंवला मिश्री के योग से। चलिए, सरल। बहुत अच्छा रहा। बहुत प्रश्न है वैसे जी, हम पूछेंगे और लगातार ये जारी रहेगा। अंतिम बस दर्शकों से क्या सलाह देने चाहेंगे इस देश के युवाओं को आप? अंतिम राजेश जी की सलाह कि वो क्या करे कि वो शतायु हो, दीर्घायु, ऊर्जावान रहे, ऊर्जावान रहे और देश के लिए वो जो कहे कि हाँ ये भारत का युवा है, देख के कोई क्या कहे। बात है, क्या जी। बात है। सुखी व्यक्ति वही होता है, हेल्दी हार्मोन उसी के बनते हैं जी और ईश्वरीय शक्तियाँ उसी की सहायता करती हैं। हार्मोनल सेक्रेशन हेल्दी उसी की होती है जिसकी ज़िंदगी में मिशन होता है। क्या बात है। जिसकी ज़िंदगी में जितना बड़ा मिशन होता है, उसके कॉस्मिक एनर्जी उतनी बड़ी आपके पास आएगी और हार्मोनल सेक्रेशन उतनी ज़्यादा हेल्दी हो जाएगी। ज़िंदगी में कोई बड़ा मिशन चुन लो, क्या उसके बात हिसाब से सब कुछ रेगुलेट हो जाएगा। उसके लिए समर्पित हो जाओ, बस जीने का मज़ा आ जाएगा। है। बहुत बढ़िया। जीने की वजह चुन लो। एक दिन भी जी मगर तू ताज बनकर जी, अमर युग गान बनकर जी, अटल विश्वास बनकर जी। जियो तो कुछ ऐसा जियो ना कि जीने का भी मजा आए और लोग याद करें। चूहे बिल्ली की तरह खा पी के मर गए तो क्या जिए। क्या बात। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। तो चलिए, बहुत बहुत आभार आपका राजेश जी। आपने हमारे दर्शकों को तो आज मतलब सोना चांदी हीरे मोती सब एक साथ नहीं, उससे भी अमूल्य चीज दे दी। और ये अगर आपने कर लिया, अपना लिया, इसमें से थोड़ा सा भी ले लिया, तो यकीन मानिए कि जीवन जो है वो स्वर्ग हो जाएगा। और जैसे कुछ दिन पहले हमारे एक मेहमान आए थे, उन्होंने अपने नाम के आगे स्वर्गवासी लगा लिया, तो आप भी स्वर्गवासी हो जाएंगे, मतलब स्वर्ग में रहने वाले जीते जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत आभार आपका। दर्शकों, आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये सत्संग हमारा आज का कैसा रहा, इस पर आपकी कोई प्रतिक्रिया, कुछ प्रश्न हो आपके तो जरूर लिखें। अगले पॉडकास्ट में हम सुझाव भी जी और सुझाव भी, कुछ आपको लगा हो भी, कुछ सुझाव देना चाहते हो, और बहुत जल्दी राजेश जी के कुछ आपको नायाब जो उन्होंने किए हैं वो देखने को मिलेंगे और आप उसका भी लाभ ले सकते हैं। और राजेश जी आते रहेंगे इस उम्मीद के साथ। तिवारी जी अंतिम। नहीं, मैं बस केवल इस उम्मीद के साथ कि उन्होंने कहा है तो अधिकार पूर्वक उम्मीद दर्शकों को मैं कह दूं, आप निरंतर आते रहेंगे ताकि जरूर समाधान मिले, आपकी राह आसान हो, यही हमारा उद्देश्य। चलिए, बहुत बहुत आभार। जय श्री राम। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम, जय भारत।